नमस्कार, प्रणाम। आय एहि लोकार्पण समारोह में पुस्तक चर्चा के एहि कार्यक्रम में अपने सभक स्वागत करै छी। आय महेश डखरामी जी जे दरभंगा जिलाक डखराम गाम से संबद्ध छथि, पहिने दिल्ली में रहथि, वर्तमान समय में गाम में रहि रहल छथि। हुनक दोसर काव्य कृति चित्रलेखा एहि पुस्तकक लोकार्पण अछि आ ओहि पर विमर्श अछि। एहि कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत करै छी। एहि कार्यक्रम में भाग लेबाक लेल, लोकार्पण एवं विमर्श करबाक लेल हमरा लोकनि के बीच में गणमान्य अतिथि लोकनि उपस्थित छथि। हम सर्वप्रथम डॉक्टर रमन झा हुनका से अहाँ सबके परिचय करबै छी। प्रोफेसर रमन झा हटार रुपौली गामक विद्वान प्रोफेसर छथि, जे वर्तमान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयक मैथिली विभाग में प्रोफेसर छथि। पूर्व में विभागाध्यक्ष रहल छथि। मैथिली में अनेक मूल्यवान पुस्तकक रचयिता छथि। एखने हुनक पारिजात मंजरी प्रकाशित भेल अछि। ओहिसँ पूर्व हुनक पुस्तक सब जे आयल अछि ताहि में प्रमुख अछि कथा संग्रह पश्चाताप, काव्य वाटिका कविता संग्रह, अलंकार भास्कर, भिन्न अभिन्न समीक्षा पुस्तक थिक। मैथिली काव्य में ज्योतिष इस शोध समीक्षा हिनक प्रकाशित छनि। मैथिली भक्ति काव्य में अलंकार विधान इहो मैथिली अकादमी से समीक्षा के एकटा महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित छनि। खंड काव्य लिखने छथि अहिरावण वध आ एखन पारिजात मंजरी आयल छनि। 14 अगस्त 1957 ईस्वी के हिनकर जन्म छनि और एखनो खूब लिख रहल छथि, पढ़ि रहल छथि, दरभंगा में रहै छथि। हिनक हम स्वागत करै छियनि एहि आयोजन में। गुरुवत छथि तें हिनकर चरण में प्रणाम सेहो अर्पित करै छियनि। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। हमर जे दोसर अतिथि छथि ओ बेगूसराय जिलाक बड़ी एघू गाम से संबद्ध छथि, डॉक्टर आभा झा। डॉक्टर आभा झा संप्रति दिल्ली के एकटा विद्यालय में, दिल्ली सरकार के अधीनस्थ विद्यालय में संस्कृतक शिक्षिका छथि। हिनक अद्यावधि 4 गोट पुस्तक प्रकाशित छनि, जैमे 2टा कविता संग्रह अछि, कने हमरो सुनू आ चिनबार। एकर अतिरिक्त हिनक 2टा कथा संग्रह छनि, जैमे एकटा लघु कथा अछि, विहन कथा अछि, सिनेहक दाम, आ दोसर जे कथा संग्रह अछि ओ थिक प्रतीक्षा। एकर अतिरिक्त संस्कृत, मैथिली और हिंदी सब में हिनकर लेखन फेसबुक के माध्यम से अबैत रहल अछि। शोध समीक्षा इत्यादि में सेहो हिनक अभिरुचि छनि। संप्रति दिल्ली में रहै छथि आ सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रियता रखै छथि। डॉक्टर आभा झा जी के हम स्वागत करै छियनि, प्रणाम करै छियनि। हमर जे तेसर अतिथि छथि ओ कोरथू गामक मधुपजीक परंपराक निष्णात कवि शंकर मधुपांस जी छथि। शंकर मधुपांस जी परिचय में हम ई कहऽ चाहब जो ओ साहित्य में अदौ से नेने से लागल भिड़ल रहला अछि, प्रतिष्ठो प्राप्त कयलनि अछि, मुदा हुनक पोथी सब कने विलम्ब से आयल। हालहि में हिनक 2 गोट पोथी आयल अछि, एकटा मैथिली में फुलडाली आ दोसर हिंदी में विरह संदेश।
पारंपरिक काव्य लेखन जे अछि, जे मैथिलीके थाती रहल अछि, ओकर अपन एकटा अलग त्वरा, अपन तेवर रहलैए। ताहिमे जे एखन वर्तमान समयमे दृष्टिपात करब तऽ शंकर मधुपांस जी अग्रिम पाँतिक रचनाकार प्रमाणित होइत छथि। हम शंकर भाइके एहि आयोजनमे स्वागत करैत छियनि, अभिनंदन करैत छियनि, अभिवादन करैत छियनि। हमर जे चारिम अतिथि छथि ओ छथि अश्विनी कुमार तिवारी जी। अश्विनी कुमार तिवारी जी सम्प्रति एखन कश्मीर से लाइव भऽ रहल छथि। एखन ओ कश्मीर में छथि, मुदा ई पोस्टेड छथि हिमाचल प्रदेश में। इंजीनियर छथि NHPC में। एखन पद छनि हिनकर सहायक प्रबंधक। हिनकर 2 गोट पुस्तक प्रकाशित छनि, एकटा हिंदी में गजल के लिबास में किताबक नाम थिकनि, और दोसर जे हालहि में मैथिली में एलनि अछि ओ थिक संवेदनाक भीत पर कविता संग्रह। सोमदेव जी हमरा सब लग एकटा एहन महत्वपूर्ण रचनाकार भेला जे अबैत तऽ छथि भोजपुर क्षेत्रसँ, मुदा मैथिली के अपन प्राण कहि सकै छी, अपन अस्थि मज्जा, अपन लेखन, अपन घाम सबटा देलखिन। तो सोमदेव जी के परंपरा में हमरा सबक बीच में अश्विनी कुमार तिवारी जी छथि, जे अबै छथि भोजपुर क्षेत्र से, उत्तर प्रदेशक देवरिया से, मुदा आइ मैथिली के अनिवार्य नाम बनल छथि। लेखन हिंदी, भोजपुरी आ मैथिली में करै छथि, मुदा सर्वाधिक लेखन आ सक्रियता हिनक मैथिली में देखल जा रहल अछि, आ हिनक पोथियो मैथिली में आयल अछि। तऽ एहन जे हमर रचनाकार छथि, मित्र छथि, हुनक एहि आयोजन में हम स्वागत करै छियनि, अभिवादन करै छियनि, प्रणाम करै छियनि भाई के। हमरा सबक बीच में डॉक्टर संजीत झा सरस उपस्थित छथि। संजीत झा सरस जी संस्कृत साहित्यक विद्वान छथि। संप्रति CM कॉलेज दरभंगा में संस्कृतक प्रोफेसर छथि, असिस्टेंट प्रोफेसर छथि। एहिसँ पहिने ओ दिल्ली सरकार में से शिक्षक रहथि, आ तहू से पहिने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में बेनीपुर प्रखंड में BDO के पद पर कार्यरत रहे। पहिने ओ BDO के चाकरी छोड़लनि, त्यागपत्र देलनि। तदुपरांत दिल्ली सरकारक शिक्षक रहैत तहू पद से त्यागपत्र देलथिन, और वर्तमान में अपन मन लायक काज संस्कृत प्रोफेसर के रूप में CM कॉलेज में पढ़बै छथि। भाई के गाम, सरस जी के गाम ठाढ़ी थिकन। वर्तमान में दरभंगा में रहै छथि। अद्यावधि हिनक कोनो पुस्तक तऽ नहीं आयल अछि, मुदा संपादन कार्य से ई जुड़ल रहला अछि। हिनक संपादन में अनेक स्मारिका और पत्रिका सब प्रकाशित भेल अछि, होइत रहल अछि। भाई के स्वागत करै छियनि, प्रणाम करै छियनि। अब हम अपन लेखक महेश डखरामी जी से परिचय करबै छी। महेश डखरामी जी, हिनक 2 गोट पुस्तक प्रकाशित अछि, दुनू कविता संग्रह थिक। पहिल पुस्तक हिनक आयल छल महेश मंजरी वर्ष 2017 में। तकर बाद 4 वर्षक बाद एखन आयल अछि 21 ईस्वी में हिनक ई संग्रह, कविता संग्रह चित्रलेखा। डखराम गाम से संबद्ध छथि। चाकरी से सेवानिवृत्ति लेला के बाद एखन गामे में रहै छथि। कविता में खूब मन रमै छनि। नीक लोक, नीक व्यवहार, मृदुल मुस्की, ई हिनक पहचान में शामिल रहल अछि। ई कहि सकै छी जे हिनका लग से केवल मित्रे सब छनि, शत्रु के संख्या नगण्य छनि। एहि अर्थ में कहि सकै छी जे ई अजात शत्रु छथि, बहुत नीक लोक। आइ हिनक पुस्तक के लोकार्पण अछि। हम अपन सब अतिथि लोकनि के और जे दर्शक लोकनि देख रहल छी
तिनका सबके अभिवादन करै छी। एकटा आग्रह सेहो करै छी जे जिनका जे संभव हुए तऽ कृपया एहि कार्यक्रमके दोसरो धरि पहुँचेबाक लेल शेयर करी, विभिन्न ग्रुपमे, विभिन्न फेसबुक ग्रुपमे, व्हाट्सएप पर एकरा साझा करैत रही। हम अपन सब अतिथि से आग्रह करै छियनि जे सर्वप्रथम एहि पुस्तकक लोकार्पण से होय। ताहिके लेल आदरणीय प्रोफेसर रमन झा सर, मैडम आभा झा जी, मित्र शंकर भाई, अश्विनी भाई, शरद जी और स्वयं लेखक, इनका सबसे आग्रह करै छियनि जे ओ पुस्तक के से देखाबथि, सोझाँमे आनथि। लोकार्पण के विधि अश्विनी जी नव तकनीक से, चूँकि अचानक से हिनका कश्मीर जाय पड़लनि तऽ किताब संगमे नहीं छनि, मुदा मोबाइल पर तै तरह से रखने छथि जे किताबक बोध भऽ रहल अछि। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। लेखक के बहुत बहुत शुभकामना, कवि के महेश डखरामी जी के। स्क्रीन पर एखन चित्रलेखा अछि। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पहिने कि हम आगू बढ़ी, हम एकटा हिनक कविता से सुनाबऽ चाहे छी जे जैसे ओहन लोक सबके एहि विमर्श में भाग लेबा में रुचि रहतनि जे सब ई किताब नहीं पढ़ने छथिन, लेकिन हिनक मनुखताय, हिनक लेखन शैली, हिनक शिल्प वैविध्य आदि से परिचित भऽ सकथिन। एकटा कविता अछि हिनकर निर्गुण, सुनल जाय। निर्गुण। सोना चानी महल अटारी, मलमल तनधारी रे। सोना चानी महल अटारी, मलमल तनधारी रे। गठरी पीठे लादल भारी, माया रूप सिरधारी रे। मूरख रटिले राम नरेश, हंसा ई नहीं अपन देश। हंसा ई नहीं अपन देश। मानस जन्म अनमोल माधो, अगम पथ पदधारी रे। झोरी डोरी सांस फांस पर, पाहुन एक करतारी रे। मेला खेला रूप विशेष, हंसा ई नहीं अपन देश। हंसा ई नहीं अपन देश। लाख 84 आवन जावन, भटकन दिन चारी रे। संग बसात एक दिन उड़नय, नाम हरि भवतारी रे। कहत महेश मन भज परेश, हंसा ई नहीं अपन देश। हंसा ई नहीं अपन देश। तहिना से हिनकर एकटा आर कविता अछि सुक्ति सुधा। शब्द संकेत मूल मनुखक, व्यवहार कुल पहचान। शब्द संकेत मूल मनुखक, व्यवहार कुल पहचान। भूषण वसन वेश भरमावे, भावहि मनुज प्रधान। तनय सुधारय पिताक तारन, गुरुक तारण शिष्य वरेन। तिक्त औषधि गुण रोग सुधारय, ठोक सुनार भूषण तन धेन। सकल वश नहीं तुष्टि सर्व मन, नहीं रक्षण सकले भानु। विधुए काट कलुष विभावरी, सकल जगत अवगान। समय बुझावे अपन गति, सम सदति ने आठो याम। परिवर्तन सृष्टिक नीति अटल, वही बसात बनी गंधमान। धन व्यवहार नहीं मीत संग, नहीं छल परिजन संगे। सकल समर्पण हिते मीते, दर्शन प्रीत प्रसंगे। सुख सरस नहीं सदति रहे, रहे न दुख चिरकाल। कालक गति बिनु अवरोधे, नाचे नित सुरताल। ई दूटा कविता हम अपन फेसबुक पर जे देखनिहार दर्शक सब छथि तिनका सभक लेल से ई सोझा में राखल अछि। अब हम
सर्वप्रथम महेश डखरामी जी के बारे में ई कहैत जे आइ हमरा सब लग सुमन जी नहीं छथि, चंद्रनाथ मिश्र अमर जी नहीं छथि, मधुप जी नहीं छथि, चंद्रभानु सिंह जी नहीं छथि, आरसी बाबू नहीं छथि। ओ परंपरा जे सुमन जी के परंपरा चलल, तई परंपरा में आइ बहुत गोटे नहीं छथि, मुदा भरोस अछि, मुदा विश्वास अछि, आ एकटा से मन में खुशी अछि, प्रसन्नता अछि जे हमरा सभक बीच में महेश डखरामी छथि, हमरा सभक बीच में शंकर मधुपांस जी छथि, हमरा सभक बीच में एकटा परंपरा आइयो विद्यमान अछि जे लहराइत ध्वज पताका के एखनहु अपन कान्ह पर राखि आगू मुँहे बढ़ल जा रहल छथि। बहुत बहुत शुभकामना के संग महेश डखरामी जी, हम अहाँ पर, अहाँ के पुस्तक पर विचार के लेल गणमान्य प्रोफेसर, हमरा सभक विद्वत परंपराक एकटा मान्य प्राध्यापक विद्वान प्रोफेसर रमन झा जी सर से आग्रह करै छियनि जे ई पुस्तक अहाँ के केहन लागल से 8-10 मिनट में अपन बात से रखबाक प्रयास करी। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत आजाद जी। सबसे पहले धन्यवाद अहाँके एहि दुआरे जे एहि विद्वत मंडली में एतेक विद्वानक बीच में अहाँ हमरा शामिल केलहुँ, हमरा अवसर देलहुँ किछु कहबाक वास्ते, ताहि हेतु हम अहाँके बहुत बहुत आभारी छी। ससमय पुस्तक हमरा उपलब्ध भेल, पुस्तक हम देखलहुँ, पढ़लहुँ, नीक लागल पुस्तक पढ़े में हमरा। कविता अखन बहुत लिखल जा रहल अछि, लेकिन वास्तव में जे कविता पढ़ि के मोन रहे ओकर पाँति से मानस पटल पर गुंजित होइत रहे, वह कविता छे। कविता तो बहुत लिखल जाए, कवि करो अज्ञान रसम जान दुहित लावण्यम पतिर जान आति लोकता। कवि कविता लिखे छे, लिखे छे, ओकर जे रहै छथि जे रसमर्मज्ञ जे पंडित लोकनि छथि, वह ओकर रस के बुझै छथि। जेना पुत्री के जन्मदाता हुनक पिता होइ छथिन, दुहितु रूप लावण्य, लेकिन हुनक रूप सौंदर्यक मूल्यांकन हुनकर पतिए करी छथि, नो पिता। कवि इच्छा रहै छनि जे लोक हमर कविता के, लोक हमर कृति के पढ़े बुझे। विद्यापतियो कहने छलखिन जे गेहे गेहे कलौ काव्यम श्रोता तस्य पूरे पूरे देशे देशे रस ज्ञाता दाता जगति दुर्लभ। घर घर में कविता लिखल जाए, लेकिन ओकरा सुननिहार नहीं भेटते। तो सुननिहार नहीं किया भेटते? यदि अहाँ कविता में ओ दम अछि, अहाँ के कविता में ओ तत्व अछि, अहाँ के कविता में ओ आकर्षण अछि, तो लोक के अपना दिस खींच लेते। तो कविता लोक के खींचे छे अपना दिस। हिनकर जे कविता छन से वास्तव में अजीत आजाद जी एखने का ओ परंपरा चल नहीं गेले,
अखनो अछि। यद्यपि एखन नव कविताके बाढ़ि आयल छै, भऽ सकैए लाइफमे बहुत नव कवि सब जुड़ल हेता, नव कवि सबके रुचिकर नहीं लगतनि। कहै छियै जे नव कविके अपनो कविता पढ़ै ले से देख दू चारि पेज नव कवि अपन नव कविता सुना देता से असंभव। आ विद्यापति गीत 600 वर्ष धरि कोना लोकक कंठमे रहलै, कारण की छलै? ओकर बद्धता। गीत में स्वर छलैया जे एक दोसरा के कंठ में ओ जेना गंगा के प्रवाह होइ छै, जे आकाश से गंगा पृथ्वी पर अबै छथि आ पाताल जाइ छथि, गंगा के जेना प्रवाह होइ छै, तऽ कवितो तऽ वएह छियै, कवितो के प्रवाह होइ छै। कविते सरिता थी की सरिते कविता थी की, सुमन जी कहने छै। कविता के विषय में प्रवाह रहबाक चाही, एहन प्रवाह रहे जो ओई प्रवाह में से लोक ओई प्रवाह में निमग्न भ जाए। तऽ हिनकर जे कविता छनि ताहिमे जे प्रवाह छै, जहन पढ़ऽ लागब हम संपूर्ण हिनकर जे कविता छनि हम हिनकर सबटा कविता पढ़ि लियनि। आ सब पढ़ैके मतलब छै अहाँके जब मोन लागत तखने पढ़ल हैत, नहीं तऽ कनिए पढ़ू आ तकर बाद पढ़ैके मोन नहीं हैत। तऽ कविता सबके इच्छा होइ छै जे हम लिखी, लेकिन सुननिहार जे हैत ताहि लए अहाँके कविता ओहन चाही। सब नहीं लिख सकैए कविता। कहल गेलिए प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, ई जँ रहतै तखने कविता लिखेतै। प्रतिभा नहीं छै, बिना प्रतिभा से केना हेतै? आ ओहो प्रतिभा दू तरहक होइ छै, एकटा सहजा, दोसर उत्पाद्या। सहजा जन्मजात प्रतिभा छै, आ दोसर उत्पाद्या जे ओकरामे उत्पादन गुरु द्वारा, श्रेष्ठ जन द्वारा, विद्वान द्वारा जे उत्पादन कयल जाइ छै से भेलै उत्पाद्या। प्रतिभेटा रहतै तैसे नहीं हेतै कविता लिखल। व्युत्पत्ति, विभिन्न शास्त्र ओकरा अध्ययन चाही, विभिन्न शास्त्र ज्ञान चाही। जखन बहुत तरहक शास्त्र ओ पढ़ने रहता तखन हुनका बुझि पड़तनि जे कोना शास्त्र लिखल गेलैए आ हम अपन कविता में कोन रूप दिए, की दिए। किछु लिख देबै तऽ ओ कविता नहीं भऽ जेतै। आ तकर बाद छै अभ्यास। सब चीज रहत अहाँके, जी सर, अभ्यास नहीं अछि, कविता नहीं लिख सकै छी। बहुत पैघ विद्वान छी, सर अहाँ अहाँके तऽ सबटा छंद अभ्यास अछि। सर 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 एकटा जिज्ञासा रहे, सर ई जे पुस्तक छै अहाँ तऽ से अलंकार शास्त्र पर तऽ अहाँके से शोधे अछि, ओहि पर कतिपय से अपनेके पुस्तक छै। और एखन जे अपन भारत में अगर अलंकार शास्त्र के से अगर मान्य विद्वान के अगर गणना हेतै तऽ शायद अपने से शुरुए में रहबै। तऽ एहन हम चाहैत रही कि जिज्ञासा ई अछि जे जे मधुप जी लिखै छलखिन, सुमन जी की अमर जी, तो जे एकटा रहे अलंकार युक्त भाषा, प्रांजल भाषा, संस्कृत निष्ठ भाषा, आ ओहिमे मैथिली एकदम छन 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 बजैत रहे। तऽ ततऽ जे अहाँ पढ़ने छियै
जनै छियै, ताहिमे ई किताब सर कतऽ ठहरै छै चित्रलेखा, से हम कनि ओहू पर कहितियै। हम अजीत जी हम ओहू पर आबि रहल छी। हम बहुत समय नहीं जी लेब, जी लेकिन हम ओहू जी पर जी आबि रहल छी। अलंकारों के संबंध में हम किछु कहब अहाँके, जेना काव्य जी जी शास्त्रक संबंध में कहलहुँ हैं, हम अलंकारों पर किछु कहब, हम छंदों पर किछु कहब, आ काव्य शास्त्र के संबंध में पहिने कहनाइ शुरू केलहुँ हैं। तो हम एही विषय पर, क्या तो आन तरह बात सब गोटे कहबे करता, एहि विषय पर से हम माने किछु कह जा रहल छी। बहुत समय नहीं लेब, संक्षेप में हम कहब, लेकिन हम कहि रहल छी हिनकर पोथी में की सब छनि। एही क्रम में हम कहि रहल छलहुँ हैं कि यदि छंद नहीं रहते तो पढ़बा में गति यदि यति नहीं छै तो ओ सस्वर पढ़ले नहीं हेतै। तैं हिनकर जे चित्रलेखा छनि, एकरा सबसे पहिने जे पढ़ने है, सभक हाथ में पोथी देखलहुँ हैं, पढ़ने है तो एकटा बुझि पड़ल है जे यति छै। यति की होइ छै, जे नियम छै कहलकै यतिर्जीवेष्ट विश्रामो स्थानम कवि भीर्च्येता सा विच्छेद विरामाद्या पदैर्वाच्या निज छया। यति जे छै से जीवा के विश्राम स्थल छै, तो जेकरा ओकर ज्ञान हेतै वह अपन कविता में यति सही जगह पर देतै। जेना छंद में अहाँ देखबै, सब गोटे के जे याद है तेहने बात हम कहै छियै, न मंत्रम नो जंत्रम तदपि न जाने स्तुति महु। 6 पर जीवा विश्राम केलकै, न मंत्रम नो जंत्रम, 6 पर जीवा विश्राम केलकै है, तदपि न जाने स्तुति महु। मैथिलियो में छै, अरे बाबा दाबा, दाबा नल छै लेकिन पढ़ल जेतै, जीवा विश्राम करे छै, अरे बाबा दाबा नल सदृश लंका जरैया, अधर्मी लंकेशो तनिक सब पापे करैया। ई से शिखरनी छंद में छै। तो हम अखन ओही पर आबिए रहल छलहुँ, काव्य शास्त्रीय पक्ष पर हम कहिए रहल छलहुँ हैं। बहुत समय नहीं लेब, ताहि लेल चिंता करे के काज नहीं छै, हम बहुत कम समय में कहि रहल छी जे हिनकर जे कविता छनि ताही समय ताही संबंध में हम कहि रहल छी जे पढ़ै में से जे पढ़ने छी, जे पढ़ब तिनका ई बुझि पड़त जे सुपाठ्य छै, जिह्वा के जे विश्राम स्थल छै ओतै जिह्वा रुकतै, आन ठाम नहीं रुकतै। ताहि लेल अभ्यासक काज छै, जेकरा बहुत अभ्यास नहीं छै से बात नहीं कह सकैया। एक से एक अभ्यास वाला संस्कृतक प्रकांड विद्वान सबके छंद में निष्णात रही चला है। वो कही छलखिन सभा में, अमुष्याम सभायाम ममैखा प्रतिज्ञा भुजंग प्रियातम बिना नैव वाच्यम। प्रतिज्ञा करै छलखिन है हम भुजंगे प्रियात छंद में बाजब, आ भुजंग प्रियात छंद होइ छै 12 वर्ण प्रत्येक चरण में। संस्कृतक विद्वान सेहो बैसल छथि, तो अखने अहाँ परिचय देलहुँ जे सीएम कॉलेज में संस्कृतिक से माने सहायक प्राचार्य छथि, हुनका तो जरूर बुझल हेतनि जे भुजंग प्रियातम चतुर्भुज यकारे 4टा यगन होइ छै। तऽ सबसे पहिने हम कहलहुँ एकर जे छंद जे विन्यास छनि, लगभग ओ स्वर बैसै छै, एक्यूरेट यदि मिलेबै तऽ से ओहिमे अंतर छै। यदि कोनो छंद शास्त्री ओकरा देखने रहितथिन ओ बेसी नीक होइतै, ओहिमे कनक एक रति लटपटाई छै, लेकिन बहुत हम ई कहब सबटा छंदोबद्ध छै से नहीं, ओकर बहुत नजदीक कवि छथि, लेकिन कोनो छंद शास्त्री देख लेतथिन तो छंदक नियमक पूरा अनुकूल भ जेतै। लेकिन पढ़बा में कतौ असो कर्ज नहीं छै, पढ़ै में जे पढ़ता हुनका से बड़ जल्दी एकर अभ्यास भ जेतनि। आ काव्य शास्त्र सब तत्व छै, हम देखलियनि जे बेसी रास छनि, चाहे भक्ति संबंधी छनि, सब विषयक छै, विविध विषयक कविता एहिमे संकलित छनि, श्रृंगार विषयक छनि, भक्ति विषयक छनि, आ अलंकारों के विन्यास खूब बढ़िया छनि, नीक अलंकारक विन्यास छनि। एहि लेल हमरा कनि पाँति उनटाबऽ पड़त जे हम अहाँके उदाहरण दै छी, हम देखा दै छी जे केहन अलंकारक छनि विन्यास, से देखबै छी।
पुनरुक्ति प्रकाश, पेज नंबर 86। पेज नंबर 86 में हम किताब रखने छी। पुनरुक्ति प्रकाश हुई छे जे ई शब्द अलंकार छे। अलंकारक छटा केहन बढ़िया छे ना कहलो अलंकार पर कहे ले से हम कही छी। पुनरुक्ति प्रकाश में हुई छे कि अलंकारक वो अलंकार छे जना दीपसायाम द्विरुक्ति, दू बेर यदि यहाँ के अर्थ में भिन्नता नहीं भेने कोनो शब्द के दू बेर जे आवृत्ति हुई छे तो बीपसा अलंकार भ जाय छे। आ यदि 3 बेर आवृत्ति हैत बा 3 से अधिक बेर हैत तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहबै छे। तकर इनकर प्रयोग काफी देखलियन हम। पेज नंबर 86 में छन समय समय के समय पर, समय समय के समय पर बुझियो समय बड़ अनमोल, बीतल समय पुनि नहीं आवे समय करे अनघोल। अब देखो कतेक बेर समय के जे प्रयोग छै एकरा ई नहीं कह सकै छी जे पुनरुक्ति दोष भेलै से नहीं छै। ई जे समय छै ई एक प्रकारक अलंकार छै जे अलंकारक काज छै सौंदर्य में वृद्धि करब, कविता के सौंदर्य के बढ़बै छै से एकर काज छै। और दोसर पाती फिर एही में लिखियो हाथे कर्म हाथे धर्म हाथे बास सकल भगवान, हाथे अधीन सर्वस धन हाथे जगत मान। त अलंकारक प्रयोग बहुत ठाम हम देखलिए ने। अनुप्रासक तो हम गना नहीं सकै छी। अनुप्रास जब गनवा लागब तो 1 घंटा अनुप्रासे गनबैत रह जाए। अनुप्रास जत्र तत्र सर्वत्र तो में 6 अनुप्रास होइ छै। एक बेर 6 सकृत साम्य मन एक धा 6 अनुप्रास में 2 वर्ण के यदि एक बेर मेल भ गेलै तो 6 अनुप्रास तिनका हम आगे वृत्ति अनुप्रास भेटल होइ छै जे मधुप जी ओकर बड़ प्रयोग करै छै। तखन मधुप जी के चर्चा भेल है। मधुप जी बड़ प्रयोग केने छै 6 ई माने वृत्ति अनुप्रास के जेमे एक वर्ण के बहुत बेर आवृत्ति हुई छै। हम उदाहरण दै छी मधुप जी से सुनल जाओ क वर्ण से जे शब्दक को प्रयोग केलखिन है कि कहू कवि प्राण बचाओ, की कहू कवि प्राण बचाओ, कामिनी के कोमल कपोल कुछ कौशल कांति कलित कच कल्पना कलुषित न कुंज में कांट ही कांट घुमा। कह के केहन आवृत्ति छै ई अनुप्रासक सबसे नीक भेद होइ छै। इनका हम देखलिए ने एहन अनुप्रास बहुत रास हिनकर काव्य में हमरा भेटल है जे एकटा वर्ण के 3 बा 3 से अधिक बेर आवृत्ति छनि से हमरा बहुत रास भेटल है। आ ततबे नहीं एहिमे से अर्थालंकार जे अर्थ में अलंकार होइ छै अर्थालंकारो के प्रयोग पर्याप्त केलखिन। त काव्य शास्त्रीय दृष्टि हम पढ़लिए हिनकर किताब के तो हम तो काव्य शास्त्रीय दृष्टि से ओकरा माने वो हमरा धराधर बने बुझा लागल से बहुत नीक लागल। एहि पर यदि हम इनका लिख के किछ पठा देबै तो बेसी उपयोगी हेतै। लेकिन ई पढ़ के ओ जिनका काव्य शास्त्र पर कनियो पकड़ छन यदि एकरा पढ़ लेथिन तब बुझै में आबि जेतनि जे कतेक बढ़िया। एहिमे छंदों में हम कहलहुँ बड़ सामान्य यदि कोनो छंद शास्त्री देख लेतथिन ओहो नहीं हेतै। लेकिन कतौ ई नहीं हुई छै जकरा छंदक ज्ञान छै सहटा ओ बात पकड़ियो सकै छै आर क्यों नहीं बुझता सेहो हमर दाबी अछि जे ओहो अनका बुझ पड़तै। ओहिना मान लिअ दोहा छंद छै तो सबके बुझ पड़तै ओहिना दोहा छै। लेकिन दोहा के जे लक्षण छै जौ 10 विखम चरण में देल 8 गुरुल समपाद में तो तब ओहि पर जे ओकर मात्रा जना विन्यस्त हेबाक चाही तैमे आब एकटा मात्रा जतऽ हेबाक चाही लघु से यदि गुरु भऽ गेलै तो हम तो बुझ गेलियै कनिए वो सुधार देते तो बड़ नीक। बहुत रास ओहन छै से हमरा बुझायल है। लेकिन ई तो हमरा छंद हम पढ़ने छी ओहि हिसाब तो हमरा बुझायल है। लोक के तो ओहिना दोहा पढ़ि लेतथि कतौ किनको अंतर नहीं बुझेतनि से हम कहि रहल छी।
लोक के जी ओहिना सर बुझेते पढ़े में जे मधुक जी या सुमन जी के जे परंपरा छनि जे अहाँ कहलहुँ हैं आ जेकर अखन नितांत अभाव छै क्या तऽ नव कवि अखन यदि अहाँ एकर माने एकटा असेसमेंट करबै तऽ से असेसमेंट करबै तऽ अहाँके बीच पड़त जे 100 में 99 गोटे नव कविता दिस भागल छथि ओ 1% छथि जे एहि परंपरा में लिखै छथि ताहिमे महेश डकरामी जी छथि ओहि परंपरा में जेकरा लए उपेंद्र ठाकुर मोहन कहने छलखिन हैं जे नव कवि लए जे एहन कवि कवि कोटिक थिका आ हुनकर रचनाक ओ जे बात कहलखिन से हम नहीं कहब ओ यदि बाज उठल मुरली के 44 पेजक भूमिका पढ़बै तऽ अपने बुझे में आबि जायत तऽ हिनकर जे जी कविता बहुत बहुत छनि धन्यवाद सर जी जिनका हम भूल के जी प्रशंसा करै छियनि बहुत सुंदर कविता छनि अहिना लिखैत रहू अपन से एतबा कह के बहुत समय बहुत गोटे जुड़ल छी हम बहुत समय नहीं लेब हम बहुत बहुत से बधाई दै छियनि अहिना अपन लेखनी चलबैत रहू सबके बहुत बहुत धन्यवाद अद्भुत सर बहुत बहुत आभार बहुत नीक से व्याख्या के और एकर जे शास्त्रीय महत्व छै पुस्तक के तहू पर से विस्तार से अपन संक्षेपे में कनी लेकिन से कने उदार भाव से अपने विचार के लिए एहि कवि के अपने आशीष दिलियन हमरा बहुत प्रसन्नता है जे दर्शक देख रहल छथि उनको एहिसँ बहुत लाभ भेल हेतनि अहाँके विद्वतापूर्ण उद्बोधन से हम फिर से जनाबऽ चाहब जे ई किताब जे अछि से चित्रलेखा ओ 200 रुपया में उपलब्ध अछि हार्ड बाउंड छै 101 टा कविता एहिमे संकलित अछि ई किताब नवारम से लऽ सकै छी लेखक से सेहो ई किताब से मंगवा सकै छी जी 112 टा जी 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 से आब हम अपन प्रोफेसर साहब के धन्यवाद दैत हम एही परंपरा में से दक्ष कवि शंकर मधुपांस जी से हुनक विचार सुनय चाहब आ अपना मन में बुनय चाहब भाई शंकर मधुपांस जी हमर अग्रज हमर गुरु हमर मार्गदर्शक आदरणीय महेश भाई में हम तीनों अपन तीनों रूप में हुनका हम देखते एलियन हैं शुरू से पुस्तक पर में तो बहुत किछ कहथिन आदरणीय प्रोफेसर साहब कहबे केलखिन एखन औरो लोग कहथिन लेकिन महेश भाई से जे प्रेम हमरा भेटल जे स्नेह हमरा भेटल वो अवर्णनीय छै हिनकर ई दोसर पुस्तक अयला के बाद आइ हमरा जतेक प्रसन्नता भऽ रहल हमरा ओतबे प्रसन्नता भऽ रहल जतेक हमर अपन पुस्तक अयला के होइते ओतबे हमरा एहि प्रसन्नता भऽ रहल एहि पोथी के पढ़ला के बाद एहि पोथी के अयला से महेश भाई हम 2016 से लिखनाइ शुरू केने रही बहुत देरी से शुरू में जतेक मार्गदर्शन हमरा भेटल महेश भाई से जे किछु हम सिखलहुँ आ कतौ न कतौ जँ हम ओहि परंपरा में छियै तऽ महेश भाई के देख कऽ हम ओहि परंपरा में छियै हम हुनके से दिशा निर्देश लेलहुँ हिनका कविता में किछु जे खास बात देखलियनि हम शुरू से एकटा तऽ तत्सम शब्द जे पारंपरिक कविता में जेना तत्सम शब्द के बहुलता होइत एलैया या अलंकार छंद एहि सबके विशेषता एहि पोथी में सेहो ओकर कोनो कमी नहीं छै बहुत किछु कहि देलखिन हँ कहबाक लेल तऽ बहुत कम बात रहि गेलैया लेकिन एकटा जेना कविता छै एहि पर में टिक जाइ छै किया तऽ पूरा का पूरा कविता अलंकार में लिखब शब्दालंकार में पेज नंबर 35 पर में छै सुतशीला सुंदर सहज सरल सलिल सम सकल सुरभि सदय सदति सरस शिशु सुख सम्मुख सजन सुजान सुजय सेवा समर्पण संग सखा सिनेह शोभन शस्ति सिंगार
सरस सुधा सरसिज समश्रेष्ठा सुभग संकेत सुखसार सीता शुभांगी सतत शिर धारण सिक्त समीरन शुभदायी संग श्रीपति सुभग सुख सागर सबहि सुख कर शुभ कर सुखदायी समय सुंदर शशि सम सगरो स्वागत सुमने शीशे सिर श्रीकर शरण समर्पण सृजन सदमति बीसे पूरा का पूरा कविता एक रंग चल रहल छे, एक अलंकार में एक तरह औरो बहुत जगह छे, किंतु पूरा पुस्तक के देखला के बाद हम आदि से अंत तक एक बेर तो सबटा कविता के पढ़लिए, लेकिन जना कि एहि तरह कविता में एकर खासियत होइ छे पारंपरिक कविता आ वर्तमान जे आधुनिक कविता लिखल जा रहल छे ओहिमे जे एकटा मूलभूत अंतर छे दुनू में। कोई कविता के एक बेर पढ़ला के बाद दोसर बेर पढ़ला पर बुझाई छे जेना ई पढ़ल अछि, लेकिन एहि तरह कविता के जतेक बेर हम पढ़ै छियै तऽ बेर बेर किछु ने किछु नया ओहिमे भेटैत रहलैए। तीन चारिटा चीज जे पर हमर ध्यान गेल, एक तो 101 टा कविता जे छनि एहिमे संकलित महेश भाई के, ओहिमे प्रायः 20 से ऊपर कविता कोनो न कोनो प्रकारक वंदना यानी आस्तिकता के परिपोषण करैत भेटैया। ओहि के संगे एतबे नहीं छे जे मात्र वंदने या आस्तिकते ओही पर में छे केंद्रित, दृष्टिक तीक्ष्णता कतेक छनि ओहि के लेल हम एक दूटा कोट करऽ चाहब। पेज नंबर 46 आ 47 पर में, 46 पर गोपीचंद और 47 पर मैथिल के कतेक स्पष्ट चित्र एलैया। सांची धोती कुर्ता साफ मारी मारल कलफ काफ सिंदूर ठोप त्रिपुंड छाप ताहि ऊपर बंडी हाफ गोमेद मध्यमा गल रुद्राक्ष माय जानकी जनिक साक्ष पायर पनही बाबरी शीतल बुद्धि जनिक जीहे रिझुल माथे शोभन प्रीति पाग मीने पीने मधुरहि अनुराग शास्त्रीय तर्क धमर्थ प्रवीण दिगरक ट्रैक्टर खोज महीन कान्हे गमछा बांधल टीक भोजन जुगाड़ू भाव सटीक दावत जोड़ा मुहे पान मैथिलक बुझू यह पहचान। अहिना गोपीचंद से दृष्टिक तीक्ष्णता के संगे सामाजिक जे किछु खासियत इनका जतऽ जतऽ भेटलनि हँ ओकरो अलग अलग जगह पर में उद्घाटित करैत रहलखिन, जना कि मोमिन मुन्नी में, उदेश में, सुक्तिका में, मनबोध में। खास कर जना सुक्तिका 49 पेज गुड़क मारी भोकरे जाने टहला मारे टाल अद्भुत रीति जगतक देखू पूछत क्यों की हाल देखू सब अपने बेहाल छे कट्टर अपन सीधे नहीं ककरो दोसर जीप देखाबे बौहक मारल हारल मर्दे ठोकी ताल जनाबे सत्य सब तर यह हाल छे। तो एक तरफ हम देख रहे छे किछु कविता एहन छे जेमे तत्सम शब्दक प्रधानता छे, दोसर ठाम एहन छे कविता जे कि बिल्कुल बहुत सरल शब्द में कहल गेल छे आ जे जन जन के लेल सुग्राह्य छे, क्यों बुझि सकै छे आसानी से, बहुत कठिनता नहीं हेतै एकरा बुझबा में। श्रृंगार के कविता सेहो छे, दीप्तिवर्तिका मोदक ऋतुराज आ संगे संगे किछु कविता एहनो छनि जेमे अपन माटि पानिक सुगंध अबै छे, जेमे अपन गाम अपन स्थान अपन मिथिला ओहि से जुड़ल अपन जे कवि के समय समय पर जे मनोभाव अबैत रहलनि हँ ओ सबटा के स्वर दैत रहलखिन हँ। कुल मिलाकर 101 टा जे कविता छे ओ 101 टा अनमोल मोती छियनि भाई के। एहि पुस्तक पाठक लग तक पहुंचे, सुधी पाठक लग तक पहुंचे आ एकरा जनता के स्नेह भेटे, सभक प्रेम भेटे। हम एही शुभकामना के संग अपन बात समाप्त करै छी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, संक्षेप में और एकदम सारगर्भित अहाँ के वक्तव्य भेल। हिनका प्रति अहाँ के अनुराग अनुरक्ति निष्ठा भाव सेहो हमसब ओहिसँ अवगत भेलहुँ। जेना अहाँ हिनका गुरु मानै छियनि, आश्चर्य के बात ई छै जे महेश दखरामी जी मधुप जी के गुरु मानै छथिन, ओ मधुप जी के अपन गुरु मानै छथिन। आ
कोनो मने से कहि सकै छी जे केना पृथ्वी गोल छै, जे मधुपान से हिनका गुरु मानै छथिन। तऽ ई एकटा त्रिकोण बनल छै। यह बात छै, उदारता, मान्यता, अनुरक्ति, एकर कोनो जे कहि सकै छी सीमा नहीं छै। तकर से अपने से एतऽ उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कैल, अहाँ के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छी भाई। मधु जी मधु आ मधुपांश के बीच में साक्षात महेश अपने छथिन। जी जी जी। अब हम एक उल्लेख करऽ चाहब जे एहि पुस्तक के भूमिका परमादरणीय डॉक्टर भीमनाथ झा जी लिखलखिन, आ ओहो जे भूमिका छै से पद्यमय छै। जेना कहल जाइ छै जे मधुप जी से पत्राचारो जे करै छलखिन हेँ, ओ पद्यमय करै छलखिन हेँ, हुनकर लिखल पद्य अबै छलैए। तऽ जखन हम भीम बाबू के कहलियनि जे डकरामी जी के भूमिका लिखक छै, आ ई मधुप जी के शिष्य परंपरा में छथिन, शिष्य छथिन, और अहूँ से उनका गुरु मानित छियनि, मानित रहलियनि हैं, उनका पर काजो केलियनि हैं, अपने मोनोग्राफो लिखलियनि हैं, कतिपय आलेख लिखलियनि हैं। एकर भूमिका लिखल जाय, ओ तुरंत से वही मनोभावक अंतर्गत से ओ पद्यमय भूमिका लिख के हमरा से पठौलनि किछु दिन में। तऽ से एकर एकटा विशेषता एहि पुस्तकक इहो अछि जे आदरणीय भीम बाबू एकर पद्यमय भूमिका लिखलखिन अछि। अब हम मित्र सरस जी से आग्रह करै छियनि, सरस जी यानी डॉक्टर संजीत झा सरस जी, ओ कृपया देखाइत आ ओ एहि पुस्तक पर अपन विचार राखैत। सरस जी, शायद हुनका से तकनीकी व्यवधान भऽ गेलनि अछि, तऽ हम बिना समय गमौने हम आदरणीय मित्र तिवारी जी से, अश्विनी कुमार तिवारी जी से आग्रह करै छियनि जे ओ एहि पुस्तक पर अपन विचार राखथि। सब गोटा के बहुत बहुत प्रणाम करै छी, सब श्रेष्ठ जन के प्रणाम करै छी। किछु किछु नोट्स तैयार केने छी, तकर सहारा लऽ कऽ किछु कहबाक प्रयास करब। तऽ सबसे तो पहिने महेश भाई के बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, बधाई कि हुनकर दोसर पुस्तक के लोकार्पण आइ भऽ रहल छनि, और पैघ भाई छथि, छोट सबसे छोट भाई के जतेक मानक चाही ताहिसँ बेसी मानै छथि, और जतेक प्रेम हुनका में भरल छनि ततबे प्रेम हुनकर कविता सब में सेहो भरल छै। जहाँ तक एक किताब के बात छै, तऽ अगर ककरो हुनकर पहिल किताब गुजरल होइ महेश मंजरी, तऽ महेश मंजरी में तत्सम शब्दक अतेक बहुलता छै जे हुनका हर कविता के नीचा 10टा शब्द के अर्थ देबऽ पड़ल छनि। ओहि किताब के जन अगर अहाँ पलटबै तऽ ओहिमे भेटत, हर पन्ना में 10टा तत्सम शब्द के अर्थ अहाँके भेटत। ओहिमे ओ एकटा शब्दकोश जकाँ ओ किताब भऽ गेल छै। जहन ओ चित्रलेखा में अबै छथिन, जहन चित्रलेखा लिखै छथिन, तऽ एहिमे बहुत कठिन तत्सम शब्द के प्रयोग नहीं केने छथिन, तद्भव शब्द के, देशज शब्द के प्रयोग बेसी केने छथिन। तत्सम में भी जे आम बोलचाल में जे तत्सम शब्द शामिल भऽ गेल छै, जकरा सब गोटे बड़े आराम से बुझै छियै, तही शब्द सबके बेसी प्रयोग केने छथिन। ई तऽ जे लिखने छथिन तकर संबंध में। दोसर गप कि ई मूलतः श्रृंगार के कवि छथि। अगर अहाँ किताब के पढ़बै या हुनकर रचना सबसे अगर गुजरल हेबै तऽ ई मूलतः श्रृंगार के कवि छथि, और श्रृंगार हिनका कविता में पुटि पुटि कऽ भेटै छै, भरल रहै छै। लेकिन जहन श्रृंगार अचानक से हिनका बुझाइ छनि कि आब हमरा श्रृंगार बेसी भऽ रहल अइ, तऽ हुनका अपन दशा याद पड़ऽ लगै छनि, अपन उम्र याद पड़ऽ लगै छनि। तहन कहै छथिन हम 55-56 के भऽ गेलहुँ। तऽ जहन 55-56 के याद पड़ऽ लगै छनि, तहन ओ अपन दशा के चर्चा करै छथिन, जे दशा कविता में अपन बारे में कहै छथिन कि केश उज्जर भऽ रहल अइ, दाँत झड़ि रहल अइ, मतलब जे चर्चा करै छथिन अपन दशा। आ जहन ओहि दशा में अबै छथिन तऽ फिर भक्ति दिस सेहो जाइ छथिन, आ भक्ति दिस जाइ छथिन। फिर
वो भक्ति मैथिली में, मैथिली के प्रति, मिथिला के प्रति, अपन गाम के प्रति, अपन समाज के प्रति सेहो कर्तव्य आबि जाइ छनि, या फेर श्रृंगार दिस चलि जाइ छथिन। मतलब श्रृंगार से भक्ति, सामाजिक, नैतिक शिक्षा भऽ गेल, अहाँके एहि सब विषय के समेटैत फेर से श्रृंगार पर आबि जाइ छथिन। तऽ भक्ति अबै छनि, श्रृंगार अबै छनि, श्रृंगार अबै छनि, भक्ति अबै छनि। ओहिके बाद जतेक प्रचलित देवी देवता के पूजा मिथिला में सामान्यतः कयल जाइ छै, राम के, शंकर के, देवी के, जानकी के, सबसे संबंधित कविता, ई सब के प्रति अपन एकटा भाव एहि किताब में जरूर प्रस्तुत केने छथिन। सबसे पहिल जे कविता छनि भगवती वंदना, ओना ई कहै छथिन कि हम मधुप जी के परंपरा से अबै छी, लेकिन ई अपन परंपरा विद्यापतिये से शुरू करै छथिन। जेना सबसे पहिले कविता जे छियै भगवती वंदना, ताहिमे ओ जे कविता छै ताहिमे सार छंद के एकदम बहुत नीक प्रयोग केने छथिन कि भव भय हारिणी जगतक तारिणी सकल सुमंगल दाते मंजुल मति वरदैन भवानी शरणागति गति भाने। तो ई जे कविता छै सार छंद के बहुत नीक से प्रयोग केने छथिन। आ ताहिके बाद जस्ट अगर अहाँ देखबै एकटा कविता अहाँके जाहिमे पंचमचार छंद के प्रयोग बहुत नीक से केने छथिन। देवी स्तुति में पार्वती के प्रशंसा में ई पद्य छियै जाहिमे पंचमचार छंद के बहुत नीक से प्रयोग केने छथिन। पंचमचार छंद के बहुत नीक अहाँ सबके मोन हैत, रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र जे छियै वह ओकर चलन छियै। ओहिमे लिखै छथिन कि अहं नमामि पार्वती पिनाक शूल धारिणी समस्त लोक शंकरी विशोक तापहारिणी महाबला तपस्विनी महातपा मनुष्यनी बलम प्रदा सुरेश्वरी निशुंभ शुंभ नाशिनी। एहिमे छंद के प्रयोग बहुत नीक से केने छथिन। जेना रमन सर कहलखिन अलंकार सब जगह बहुत कुटि कुटि के भरल छै, व्यंग छियै। एक जगह उनटा बसात कविता जे छै ताहिमे कबीर दास के म्यूट अनम्यूट भऽ जाइए, अनम्यूट रमन सर अनम्यूट कऽ लिअ, अनम्यूट, तहन अहाँके आवाज आयत। जी आब की कहैत रहिए रमन सर? फिर म्यूट। हाँ नहीं कहलहुँ जे छंदक प्रसंग जे कहलखिन है ओ पंचचामर छंद छियै, जेकर छै जे पंचचामर छै, शिव तांडव जे छै जी जी जे लघुर कुरुर बदंती पंचचामरम से छै, प्रमाणिका जी, जी। पदद्वयम बदंती पंचचामर छंद छै। ठीक, हाँ पंचचामर जी छंद, जी 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 अश्विनी जी। उनटा बसात कविता में जहन अबै छथिन तऽ कबीर दास जी के जेना उल्टे बानी चलै छै, एहिमे सबटा उल्टा के प्रशंसा केने छथिन और लास्ट में सबसे अंतिम पद में आबि कऽ ओकरा सीधा कऽ दै छथिन। मैथिली के लेल हुनकर मन में जे भावना छनि, दू पंक्ति में कहै छी कि मैं मैथिली मैथिल माथक चंदन आ शीश नवाय करू नित बंदन। तऽ श्रृंगार छनि, स्वागत गान छनि जकरा अहाँ स्वागत में प्रयोग कऽ सकै छियै। जेना चंद्रमणि जी के गीत बहुत प्रसिद्ध भेल छनि, मंगलमय दिन आजु है। तऽ अगर केओ गाबैत तऽ हिनकर जे छै से स्वागत गान सेहो आगाँ प्रचलित भऽ सकै छै। पाहुन राम के लेल लिखै छथिन कि रामक प्रति मैथिलक भाव पाहुन राम जगतिक थाती गर्वित देखू मैथिल छाती। पाहुन राम के देख कऽ मैथिल के छाती गर्वित भऽ जाइ छै। ई भाव मैथिल टा के भऽ सकै छै, आ से हिनका में जे मैथिलत्व छनि से बिल्कुल कुटि कुटि कऽ भरल छनि। मातृभूमि कविता में मैथिली के बखान करै छथिन, मिथिला के बखान करै छथिन। जय हिंद एकटा कविता छै जाहिमे देश के बखान करै छथिन, तऽ मतलब देश सब चीज हिनका में अबै छनि। और नायिका के विरह बहुत मुखर भऽ कऽ आयल छनि। श्रृंगार में विरह श्रृंगार जे छै, विप्रलम्ब श्रृंगार जे छै, ताहि पर बेसी रचना छनि। एहिमे अहाँके बारहमासा जकाँ एकटा रचना छै, जाहिमे से दू पंक्ति सुना रहल छै। उर उद्देश्य ओहिमे बारहमासा के एकटा बानगी छै, देखियौ कि जेठक ताप उताप बढ़ावे अखाड़ बढ़ावे आस सावन सरस जिया भर जरावे भादो को दे चास। श्रुतशिला कविता के उदाहरण पूरा सुनाइए दिलनि
शंकर मधुपांस भाई, तो ओहि पर की कहल जाय। चित्रलेखा कविता जे छै ओ अपना भार्या के समर्पित केने छथिन। ओ कविता हुनकर भार्या पर छनि, अपन पिता पर कविता छनि, अपन माँ पर जननी कविता छनि। एहिमे एकटा कविता छै मैथिलक पहचान। तऽ ई कविता पढ़ला के बाद जे हमरा भान भेल कि जाहि मैथिल के ओ चर्चा केने छथिन, जाहि मैथिल के परिचय ओ देने छथिन, ओहन मैथिल सब आइसँ 20-25 वर्ष के बाद सब बननाइ बंद जकाँ भऽ गेलै, जाहि तरहक चर्चा ओ केने छथिन। तऽ बचपन में जे एकटा छवि भऽ जाइ छै लोक के दिमाग में कि एहन समाज में लोक छै, एहि तरहक चलन, एहि तरहक पहरावा छै, ओ चीज आयल छै एहि कविता में। आइ के समय में ओहन लोक मिलनाइ कने मुश्किल छै। हमरा सबके देने जेबै एकदम सुदूर देहात गाँव में शायद अखनो लोक हेतै ओहन। एहिमे काव्य चित्र सब छै। एहिमे काव्य चित्र या शब्द चित्र कहि लियौ। काव्य चित्र द्वारा कि काव्य में कहल गेल छै। मोमिन मुन्नी छियै, जाहिमे एकटा पठान के बच्चा के लड़की के चर्चा कयल गेल छै, ओकर दृश्य राखल गेल छै। एकटा गोपीचंद कविता छै जाहिमे सारंगी वाला जे बाबाजी सब होइ छलखिन हेँ, गोपीचंद कहल जाइ छै, तकर चर्चा छियै। दर्शन पर सेहो नीक पकड़ छनि। अपन गुरुजी के समर्पित एकटा कविता सेहो हुनकर छनि, मधुप मकरंदा कऽ कऽ। ओहिमे कहै छथिन कि सानिक चंदन पदरज बंदन सृजन धर्मारीति, आगर अनंत शीश श्रीमंत सदत शिक्षण प्रीत। मधुप जी के चर्चा केने छथिन। दरभंगा कविता छनि जे दरभंगा कऽ कऽ लिखल छै, लेकिन वस्तुतः ओ मिथिलाक वर्णन छियै ओहि कविता में। एकटा विचार कविता छियै जाहिमे बांसुरी के जे स्वर छै, बांसुरी के जे सातों छेद छै, ओकर माध्यम से दर्शन के बहुत नीक से जीवन दर्शन के बतबऽ के प्रयास केने छथिन। एहिमे एकटा वैदेही वंदना के 4 लाइन जरूर सुनबऽ चाहब जे भूमि सुता भल जनक दुलारी, विमल कीर्ति सिय रघुबर प्यारी, करिए कृपा संतति सुधि लेहि, बंदौ चरण कमल वैदेही। कतेक नीक ढंग से सीता के वंदना एहि कविता में छियै। मिथिला में हमरा लगैया कि सबसे कम अगर ककरो पर लिखल गेल छै तो सीता पर लिखल गेल छै। सब पर भेटै छै, कृष्ण पर तो बहुत भेटै छै, लेकिन सीता पर बहुत कम रचना भेटै छै। देवी पर बहुत रचना छै, सीता पर कम भेटै छै। तऽ सीता पर जहन कोनो रचना भेटै छै तऽ ओ कने बेसी आकर्षित करैया हमरा। तऽ और एकटा निर्गुण छै जकरा कोट करऽ के कोशिश केने रही, लेकिन ओ निर्गुण कविता अजीत भाई पहिने सुना देलखिन। तऽ ओकरा फेरसँ की कहल जाय, जे अंत में आबि रहल छै कि शुभाशंसा जे लिखने छथि भीम बाबू, अगर खाली शुभाशंसा की ओ पढ़ि लिअ तो ओ पढ़ले से पता चलि जेतै कि चित्रलेखा किताब में की छियै, चित्रलेखा किताब कोन चीज के विषय में छियै, की कहऽ चाहे छै। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से काव्य में शुभाशंसा लिखल गेल छै। और महेश भाई अपने अपन एकटा कविता उर्भास कविता छै, संभवतः सबसे अंतिम कविता छियै उर्भास। आ ओकर जे अंतिम 2 लाइन छियै, वो अंतिम 2 लाइन हुनकर पूरा कविता, पूरा किताब के डिफाइन कर दै छै, पूरा किताब के परिभाषित कर दै छै कि हुनका किताब में की छियनि। हम 2 लाइन कहऽ चाहब कि नेह सूत्र बलि उर उद्यम, भाव प्रीत बलशाली, प्रीति रीत मिलन मान संभव अधरे लाली। एहिमे श्रृंगारो छियै, एहिमे दर्शनो छियै, एहिमे सूक्ति छियै, एहिमे जे छै से हृदय के भाव छियै, प्रीति छियै, श्रृंगार छियै, रस छियै। कोनो चीज एहन नहीं छै जे किताब में नहीं छै, आ कोनो चीज एहन नहीं छै जे 2 लाइन में नहीं छै। लास्ट के 2 पंक्ति में पूरा किताब छियै। खाली 2 पंक्ति रट लिया मतलब पूरा किताब पढ़ि गेलहुँ एक तरह से। तऽ बहुत बहुत आभार प्रकट करै छी कि आमंत्रित केलहुँ यह अवसर पर बाजऽ लेल। महेश भाई के बहुत बहुत शुभकामना दै छियनि ई पोथी के लेल। ई पोथी अवश्य पढ़ल जयबाक चाही। छंदमय छियै, बाकी छंद टूटै सेहो छै, एहन नहीं छै जे 100% छंद में छै। छंद बहुत जगह टूटि रहल छै,
लेकिन वो जना कहलखिन रमन सर की सामान्य लोग के नहीं पता चलते, जकरा छंद के अध्ययन छै तकरे दिक्कत हेतै। आ हिनकर एहि किताब के कएटा कविता एहन छै जे पहिने लोग ओकरा संगीत दऽ कऽ गाबि कऽ ओ कने लोक के बीच में लोकप्रिय सेहो भऽ गेल छै। जेना पहिले भगवती वंदना या देवी स्तुति कऽ के एकटा कविता छै, ओ सब पहिने प्रसिद्ध भऽ चुकल छै, कए गोटा ओकरा गाबि चुकल छथिन। तऽ जी ठीक छै, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। एखन अपने सब सुनैत रही सुनी कुमार तिवारी जी से, जे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड छथि इंजीनियर के पद पर, सहायक प्रबंधक के पद पर। ओ वर्तमान में कश्मीर में छथि आ कश्मीर से लाइव भऽ रहल छलाह है। बहुत बहुत आभार भाई, सांगोपांग वर्णन जते कम समय में संभव छलैया से करबाक अपने यत्न कयल। रमन सर मधुपांश जी और तिवारी जी जे कहलखिन तकर से ओ जरूर गुणता, क्या तो छंद के अध्ययन छनि महेश जखरामी जी के, ओ जे किछु बात सब एलैया तो अवश्य एकरा मनन करैत हेता। यद्यपि चूंकि जना रमन सर कहलखिन तऽ हमसब तऽ नव कविता के लोक छियै, लेकिन संस्कृत चूंकि पढ़ने छियै और संस्कृत के पृष्ठभूमि से आबै छियै, तऽ से छंद के जे थोड़ बहुत ज्ञान अछि, तऽ ओहिमे हमरा से दुनू तरहक कविता पसंद पड़ैया व्यक्तिगत तौर पर। यदि ओहिमे विषय छै और ओहिमे समकालीन भाव छै तऽ ओ से कोनो तरहक कविता होइ छै तकरा हमसब पसंद करै छियै। उदाहरण के लेल जे मैथिली में जते भी गीत लिखल जा रहलैया, ओ गीत में तऽ वएह लयबद्धता छै, एकटा परंपरा बोध छै, तऽ फिर ओ गीत केना हमसब या केओ नव कवि सब केना ओकरा से स्वीकार करै छथिन, केना ओकर गायन करै छथिन, केना ओकरा मानि दै छथिन। तखन छै कि जे सबके अपन अपन रुचि छै, ओहि रुचि के अनुसार एकटा सेफ जोन छै जे हम जे अगर महेश मंजरी जकाँ से अगर हम छंद में अगर मुरियारी देबै तऽ हम पकड़ल जेबै, जहन बड़का बड़का लोग सब पकड़ा जाइ छथिन तऽ हमसब तऽ धरा जेबै। तऽ ओ अपन कमजोरी नुकबै के लेल सेहो सर से हमसब जे छै से अपन एकटा सेफ जोन रखने छियै, ओहि सेफ जोन में हमसब से लिखै छियै। अस्तु, आब हम संजीत सरस जी जे कोनो कारण से नहीं छला तखन, डॉक्टर संजीत झा सरस जी से हुनक वक्तव्य लै छी एहि पुस्तक पर। संजीत सरस जी CM कॉलेज में सहायक प्राचार्य छथि, संस्कृत के से प्राचार्य छथि, विद्वान छथि, ठाढ़ी गाम से अबै छथि। जी धन्यवाद अजीत आजाद भाई। बीच में हमर नेट के कने बाधा भ गेल छलै, ताहि दुआरे हम कटि गेल छलहुँ हैं। आब हमर आवाज अबैया बुझाइया? जी अबैया। सबके प्रणाम करैत छी। आदरणीय प्रोफेसर रमन झा सर छथिन और बहुत लोक सब जे एतऽ सब विद्वान विदुषी आवाजी सब उपस्थित छथिन। बहुत बात जे छै से कहले गेलै। आब मान लिअ कोनो विषय के लऽ के जे चर्चा भऽ गेल छै, ओहि पर कुछ कहनाइ जे छै से पृष्ठपेशन मात्र हेतै। हमरा कालिदास रघुवंश में एकटा वाक्य कहने छथिन, फलानुमेयाः संस्काराः फलानुमेयाः प्रारंभाः संस्काराः प्राक्तना इव। कोनो फल के देखलाक बाद कोनो ओहि के पाछू जे कारण छै, ओहि के पाछू जे संस्कार छै, ओकर अनुमान कयल जा सकैत छै। महेश भाई के जे चित्रलेखा कविता छनि, चित्रलेखा कविता संग्रह छनि, एहि कविता संग्रह के देख कऽ आ पढ़ि कऽ जे छै से बूझल जा सकै छै जे हिनका एहि पाछू के अध्ययन कतेक छनि, हिनकर संस्कार जे छै से कोन तरहक अध्ययन के छनि, कोन तरहक दार्शनिक पृष्ठभूमि के अपन संस्कृतक बैकग्राउंड के जे छै से कतौ ने कतौ ओकरा धरातल पर आनि कऽ जे छै से चित्रलेखा काव्य संग्रह के लिखने छै। हमेशा हम जहियासँ महेश भाई के जनै छियनि तऽ ई एहने तरहक शब्दक प्रयोग करैत एलथि। बहुत ठाम हम एहि तरहक शब्द प्रयोग में कए बेर जे छै से कनि मने चर्चा सेहो भाई सने केलियनि हैं, और बहुत ठाम जे छै से आनंदित जे छै से बहुत सेहो करैत रहल है।
बेसी हिनकर स्वभाव वएह छनि जे तत्सम शब्द के प्रयोग करै छै, लेकिन तत्समो शब्द के प्रयोग में जे छै से किछु अपन ओकर स्वरूप एगो बना दै छथिन। जेना अखने ओहिठाम अश्विनी भाई एगो कविता के पढ़ै छलखिन है, भगवती वंदना, भव भय हारिन जगतम तारिन सकल सुमंगल दाते। अब दाते शब्द के सिद्धि जे छै अब कोन तरहे कयल जेतै, ई बात जे छै से जे संस्कृतक विद्वान सब छथि या मानि लिअ आदरणीय रमन झा सर छथिन, ओ अपने संस्कृत के निष्णात विद्वान छथिन, आभा जी छथि, या मैथिली में अपने सब लोकनि जे पराकाष्ठा पर छी, हिनका सबके लेल जे छै हमरा सबके लेल चिंतनीय अछि। कवि जहन लिखै छै तऽ ओकर भाव ओहिठाम प्रधान रहै छै, ओ व्याकरण के दृष्टि से शब्द चिंतन कऽ के जे लिखऽ लगतै तऽ काव्य जे छै से ओहिठाम हरा जेतै, हमर जे मानब। तऽ ओ ओहिठाम जे छै से शब्दक प्रयोग तऽ होइ छै, लेकिन काव्यक परंपरा में एकरा व्याकृति दोष सेहो मानल गेलैया। यदि अहाँ काव्य लिखै छियै ओहिमे व्याकरणगत सम्मतता नहीं रहै छै तो व्याकृति दोष युक्त मानल जाइत छै, लेकिन ई सब दोष काव्यक यदि अनुपम छटा छै तो ओहिमे छुपि जाइ छै। ओहिना जहिना मानि लिअ चंद्रमा के जे छै से एतेक गुण के आगू में एकटा हुनका अंदर जे चिन्ह छनि, ओ लक्ष्य जे छनि, ओ बहुत लोक के नहीं देखाइत छै। तऽ महेश भाई के काव्य में जे छै से ततेक तत्सम शब्द के नीक प्रयोग और ततेक अनुपम छटा के संगे प्रयोग कयल गेल छै, एहन शब्द दिस पाठक के ध्यान नहीं जाइ छै। लेकिन चूंकि एठाम चर्चा के विषय छै, हम तऽ चूंकि संस्कृत के परिप्रेक्ष्य छी, व्याकरण के कनि छात्र रहल छी, तऽ कनि जे छै से सब चीज पर हमर दृष्टि चलि जाइत अछि। दोसर जे छै से एहि कविता संग्रह के अब हम एकरा मैथिली कविता संग्रह मानिए कि नहीं मानिए, एहियो पर जे छै से हमरा आब जे छै से कनेक संदेह एहि दुआरे जे एहिमे जो देवी स्तुति कविता छै, ये तो शुद्धतः संस्कृत कविता छै, एहिमे तऽ एकोटा एहन छैहे नहीं जेकरा हम मैथिली कविता कहबै। एकरा यदि हम मैथिली कविता संग्रह पूर्णतः कहिए सेहो हम जे छै से नहीं कहि सकैत छी। और देवी स्तुति कविता हिनकर जे छनि से वस्तुतः बहुत सुंदर कविता छै। चर्चा भेलैया जे पंचचामर छंद छै, एतेक सुंदर गेय छंद में एकरा जे छै से रचलखिन है, जे ई जे मतलब कहै छै ना जे किछु दिनक बाद लोक सबके टिप्स पर जे छै से ई सुनाई पड़ऽ लगतै। जहिना अपना सब शिव तांडव स्तोत्र के गबै छी, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, तहिना जे छै हम नमामि पार्वतीं पिनाकशूलधारिणीं समस्त लोक शंकरीं विशोकतापहारिणीं महाबलां तपस्विनीं महातपां मनस्विनीं बलप्रदां सुरेश्वरीं निशुंभ शुंभनाशिनीं। एहि छंद के जे छै से एठाम प्रयोग करै, वास्तव ई हिनकर जे छै से संस्कृत में जे कयल गेल अध्ययन छनि ओकर प्रमाण प्रस्तुत कऽ रहल छै। एहन सुंदर शब्द संयोजन और छंदक प्रयोग जे छै बिना संस्कृतक ज्ञान के नहीं कयल जा सकैत। लेकिन संगहि जे छै से एहिठाम पुनः हम कहब चाहब जे ई जे लिखल गेल छै, एहिमे कनेक जे छै से एकरा संशोधन प्रूफ रीडिंग के आवश्यकता जरूर छलैया, कियाक तऽ बहुत ठाम जे छै से जतऽ समास कऽ के लिखक चाही ओकरा जे छै तोड़ि तोड़ि के लिखल गेल छै, कतौ अनुस्वार विसर्ग के भेद छै। ओहिसँ की होइत छै जे एकर और बढ़िया जे छै से स्वरूप हमरा सबके सामने अबैत छै। टंकन दोष सब ई सब जे छै से काव्य के बात रहलैया, लेकिन यदि प्रकाशक और लेखक सचेष्ट छथि तऽ तहन यदि टंकन दोष रहि जाय तऽ ई कतौ ने कतौ जे छै से अपना सबके न्यूनता मानल जा सकैत अछि। तऽ हमर विशेष आग्रह है जे जहन कोनो एहन तरहक संस्कृतक कविता लिखल जाइ छै तऽ संस्कृतक कोनो लोक से जे छै से जरूर देखा लेल जाय एक बेर, तऽ ई हमर मतलब आग्रह अछि, एकरा अन्यथा नहीं लऽ के विशेष हमर मंतव्य के रूप में मानल। कविता के बात करी तऽ कविता हिनकर सबटा जे छै से एक पर एक छै। जे कविता उठा लिया हुआ है अहाँ ओकरा संगे यदि अहाँ चिंतन में बैस जाओ तऽ अनेक तरहक अर्थ से जे छै से अहाँ भावित भऽ सकैत छी। कोनो एहन बात नहीं छै जे अहाँके नहीं बुझऽ में आयत, लेकिन चिंतन जरूर करऽ पड़त। सरल सुबोध जे कहबै बात से एहिठाम अहाँके नहीं भेटत, मेहनत करऽ पड़त। ओहिके लेल भऽ सकैए कए बेर अहाँके जे छै से कएटा शब्दकोश सेहो शब्द देखऽ पड़य, और कतेक शब्द एहन छै जे सहजतया अहाँके हृदयंगम सेहो भऽ जाय। श्रृंगार आदि सब परिपूरित ई कविता जे छै से हिनकर छनि। छंद अलंकार सब ठामक संयोजन में, छंद में आब आन कविता के छंद जे छै से जे रहै हमरा बहुत मतलब अथी नहीं बुझायल, लेकिन एहिमे तऽ स्पष्ट जे छै से पूर्ण रूप से छंद के लक्षण के संगति भऽ रहल छै।
हमरा सब दूटा छंद के विषय में अखने चर्चा भेलै, एगो प्रमाणिका एगो पंचचामर। तो प्रमाणिका छंद जे छै से जेना मानि लिअ कोनो एहन होइ छै गुणाकरम कृपाकरम एहन तरहक जे कोनो श्लोक होइ छै तो ओहिमे प्रमाणिका छंद मानल जाइ छै। ओकरा यदि मानि लिअ एकटा अक्षर के माध्यम से हमसब कहबै तऽ नना 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 ई एतबे यदि 8टा अक्षर यदि छै तऽ ओहिठाम प्रमाणिका छंद मानल जाइ छै। लेकिन ओकरे यदि आवृत्ति कऽ देल गेल अहाँके तऽ ओ अहाँके 8 दूना 16 अक्षर में परिवर्तित भऽ के, जेना सर कहलखिन, रमन झा सर कहलखिन जे प्रमाणिका पदद्वयम भवेत पंचचामरम, तो प्रमाणिका के 2टा पद मिलकर जे छै से पंचचामर के एकटा पद बनि जाइत छै। आ ओकर पूर्ण निर्वहन जे छै से महेश भाई साहब एठान केने छै। हिनकर कविता जे छै से पूर्ण रूप से हमरा प्रभावित कलक। हम एकटा कविता मोदक के जे छै से किछु अंश उद्धृत कऽ रहल छी जे हम बहुत नीक लागल। रस सोरह कटि हाँ रस सोरह कटि सर पर कर कंगन चुमी नाचे, ठोर ठोर ठुमक ठुमक पटिया नो तक बाँचे, पटिया नो तक बाँचे, सरस सोंगर बेटी तोहर नैन गुले। अब एहिठाम जे छै से एतेक नीक जे छै से अलंकारों के प्रयोग छै और भावों के जे छै से सौंदर्य छै जे अहाँ सब अपनो ओहि बात के जे छै से बुझि सकै छी। ई सब तऽ हिनकर काव्यक जे छै विशेष गुण से छै। एहि के लेल हम विशेष रूप से जे छै से महेश भाई साहब के बधाई दै छियै। दोसर हम कएटा बात एहनो चीज कहलियन है जे बात हमरा लागल जे नहीं कहक चाही। चर्चा यदि भऽ रहल छै तऽ ओहि तरह चर्चा होय तऽ किछु बात जे छै से मानि लिअ और आगू जाके जे छै से कियाक तऽ हमर बात के बाल भनिती बुझि कऽ, मतलब एगो बच्चा के कहब बुझि कऽ जे छै से अपन परंपरा में कहल जाइ छै जे बालादपि सुभाषितम, बच्चो से यदि किछु नीक बात अबै छै तऽ ओकरा ग्रहण करऽ में कोनो दिक्कत नहीं छै। से बुझि कऽ यदि ग्रहण करे योग्य होय तऽ जरूर ग्रहण करैत, और नहीं तऽ ओकरा हमरा तक जे छै से छोड़ि कऽ अपन एहि काव्य श्रृंखला के काव्य परंपरा के आगू बढ़ाबैत, ई हमर जे छै से विशेष अभिलाषा। हम हिनका विषय में एकटा बात कहऽ चाहै छी। हम कविता नहीं लिखै छलहुँ हैं। हम जहन बीडीओ के नौकरी छोड़ि कऽ एकाकी रूप से जे छै से जहन कनेक मोन अथी भऽ गेल, एतऽ से जहन गेलहुँ दिल्ली पुनः शिक्षा विभाग में, तो ओहिठाम हम शिक्षण करऽ लगलहुँ। लेकिन अचानक एगो प्रखंड विकास पदाधिकारी के नौकरी में अहाँ रहै छी, ओतऽ रोज लगभग सैकड़ों लोग से अहाँके भेंट होइत अछि, और ओतऽ से छोड़ि कऽ फेर अहाँ एगो शिक्षण के पेशा में चलि जाइ छी। ओहू में 1.5-2 महीना हमरा घरे में रहऽ पड़ल। ज्वाइनिंग तऽ दऽ देलक लेकिन स्कूल नहीं भेटल छल। ओहि स्थिति में जे छै से हम बहुत अपना आप के एकाकी बुझल, तऽ हम किछु किछु लिखऽ लगलहुँ। ओहि क्रम में एकटा कवि सम्मेलन जे छै से मैथिली साहित्य महासभा के द्वारा भेल रहे, जाहिमे महेश भाई साहब जे छै से एकटा कविता पढ़ने रहे जे हमरा बहुत प्रभावित केने रहा। वएह देख कऽ जे छै से हमहूँ किछु कविता लिखलहुँ। ओ कविता जे छै से हिनके सामने में हम वाचन केने रहियै। तऽ ई हमरा प्रथमतया, मतलब बिल्कुल प्रथमतया जे छै से मंच से एतेक प्रबलन देने छलथि है हमर कविता के लऽ के, जे हम जे छै से ओहिके बाद किछु ने किछु लगातार लिखैत रहलहुँ। अजीत आजाद भाई साहब कहबे केलथि जे हमर कोनो पोथी प्रकाशित नहीं अछि और निकट भविष्य में एखन एबाक के सेहो कोनो संभावना नहीं अछि। कियाक तऽ ओहि तरहक काव्य लिखऽ लागब और लागत जे नहीं निश्चित रूप से किछु छपक चाही तऽ जरूर हम अजीत आजाद भाई साहब के माध्यम से ओकरा पोथी के रूप में आनब। तऽ ई एहन तरह के एगो व्यक्तित्व सेहो छै, कविता के संगे जे छै से अपन व्यक्तित्व के रूप में सेहो ई हमरा सबके प्रभावित करैत छथि। हम विशेष रूप से जे छै से महेश भाई साहब के एहि काव्य संग्रह के लेल जे छै से चित्रलेखा काव्य संग्रह के लेल, एहिमे हिनकर कविता जे छनि ओकर नाम छै चित्रलेखा। हम जेना देखलियै ये तऽ ई किताब के नाम तऽ छै चित्रलेखा, लेकिन कविता के नाम छै चित्रलेखा। तऽ ई चित्रलेखा कविता जे छै से पाठक सबके चित्रलेखा बनि जानि, ई हमर शुभकामना अछि। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अहाँ तऽ से तेना के कहै छियै जे हमरा सबके जे कनियो हिम्मतो हैत जे एहन तरह कविता लिख के से रमन सर के टेबुल पर मधुपान जी के आगू में राखि दी, से बात कहलिए उम्हर तऽ माथे खराब भऽ जायत, उम्हर जाइए नहीं सकै छी। तो ई तऽ से, लेकिन यह तो विशेषता छियै भारतीय वाङ्मय जे पूरा दुनिया में जे ओकर जे पौराणिक आख्यान की वैदिक आख्यान आ कि उपनिषद, ई सारा जे चीज आइ दुनिया में आइयो 5000 साल के बादो जे अपन डंका बजौने छै आ ओ अपन स्थान बनौने रखने छै,
तो ओकर मूल कारणो यह छियै जे एते रास अलंकार, छंद और तमाम तरहक जे शास्त्रीय विधान छै ओ भारतीय मने से वाङ्मय के से अमूल्य थाती थिकै। बहुत बढ़िया विश्लेषण और ओकर जे कोनो बजाय पक्ष छै तहू पर से मतलब निर्भीक ढंग से मित्रता भाव से अपने रखलिए, से ताहिके लेल हम आभार व्यक्त करै छी सरस जी। एहि कार्यक्रम के बहुत गोटे देख रहला अछि, हालांकि हुनका सभक नाम हमरा लग से ठीक से नहीं आबि रहल अछि, मुदा जेना राकेश चंद्र नंदन जी, परमेश्वर झा प्रहरी जी बेंगलोर से, विजय कुमार जी, धीरेन्द्र कुमार झा, विजय कुमार जी, मलयनाथ मिश्र, सारस्वत जी, प्रभंजन कुमार राहुल, साकेत कुमार जी आदि बहुत गोटे से एकरा देख रहल छी। कखनो कखनो कोनो नाम जे हमरा देखाइत अछि तऽ हम हुनकर नाम से लेल अछि, लेकिन एकर अतिरिक्त एखन लगभग से हमरा जेना संकेत भेट रहल अछि जे लगभग 100 गोटे एकरा से देख रहल छी बेरा बेरी, तऽ से सभक हम फेर से स्वागत करै छी, अभिवादन करै छी और कृतज्ञता ज्ञापित करै छी जे कार्यक्रम के अपने सब देख रहल छियै और महेश रखरामी जी के एहि पुस्तक के माध्यम में समस्त गुण विवेचन के संग से सुनि रहल छी। अब हम अपन से एहि लोकार्पण और विमर्श कार्यक्रमक अंतिम वक्ता विद्वान विदुषी डॉक्टर आभा झा जी से आग्रह करै छियनि जे ओ अपन बात रखैत। जेना कि कहलहुँ जे हमर सबके से बेगूसराय में बड़ी एघू गाम छै बेगूसराय में, ताहि गाम से संबद्ध छथि। हिनकर पिता से विद्वान आ बांग्ला और मैथिली के बहुत पैघ विद्वान, हिंदी के विद्वान, हुनकर दूटा किताब सेहो प्रकाशित छनि, खास करके गीतांजलि के जे अनुवाद छै से बांग्ला मूल से अनुवाद से हिनकर पिता केने छथिन और वह डीएनए कह सकै छी आनुवंशिकता से हिनका से छनि और संस्कृत पढ़ि के आयल छथि तऽ संस्कृत के से एकटा से अध्ययनशीलता और अपन एकटा आनुवंशिकता दुनू के सम्मिश्रण से आभा झा के व्यक्तित्व ठाढ़ होइ छनि। हम हुनका से एहि पुस्तक पर विचार सुनऽ चाहब। धन्यवाद अजीत जी। आवाज अछि क्लियर? कनी ईटा स्पष्ट कऽ देब। हाँ 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 अबैया। प्रज्ञा प्रकाशदावाणी वाचिक प्राणं प्रबोधे लोक प्रबोधनम ये मम वाचापि संभवे। ऐ लोकार्पण सह संवाद कार्यक्रम के केंद्र बिंदु कवितल्य श्री महेश रखरामी जी, एतऽ आभासीय पटल पर उपस्थित परमादरणीय प्रोफेसर रमन झा जी, रसिद्ध कवि शंकर मधुपांश जी, हिंदी उर्दू भोजपुरी के त्रिवेणी बहावत अश्विनी जी और अनुजवत डॉक्टर संदीप झा सरज व्याकरणाचार्य और साहित्य में जिनकर की बहुत नीक प्रवेश छनि। संगहि श्रोतावृंद सब जे जुड़ल छै एतऽ सब गोटा के हम यथा योग्य अभिवादन करै छी, प्रणाम करै छी। कियाकि श्रोते से वक्ता के महत्व छै, जो श्रोता नहीं तऽ वक्ता के कोनो जरूरत नहीं। तऽ अंत में जे बाजै छै तकरा एकटा फायदो होइ छै आ नुकसानो होइ छै। तऽ हम सुनैत रहिए, लोग सबके सुनैत रहिए, हम कहली कि जे हम अलग से की कहबै, अलग से कहे वाला कोनो गप नहीं छै। तथापि जे हम तैयार केलिए हिनकर पोथी पढ़ि कऽ नीक जगह पढ़ि कऽ अपना हिसाब से अपना गतिमति से, तऽ ओहिमे जे हम अलग से व्याख्या करे के स्थिति में जरूरतो नहीं छै, ओकर स्थितियो नहीं छै। तऽ हम चाहे छी जे अगर हमरा अनुमति हुआ तऽ हम ओकरे किया न वाचन कऽ दिए। अजीत जी जी, अरे हमर अनुमति के कोन, मंच अहाँके छी मैडम जी। धन्यवाद। तऽ बात होइ छै आइ चित्रलेखा। तऽ चित्रलेखा इनकर पोथी एलनि है, तऽ सबसे पहले तऽ शायद हम संबोधन में अजीत जी के बिसरि गेल रही कि अहाँके तऽ नहीं वो हम जरूर करब, किया जे अहाँके मतलब अलग से उल्लेख करब एहि दुआरे जरूरी छै कि
जे अहाँ तो व्यवसाय के मैथिली के प्रचार प्रसार के साधन बना देलिए और अहर्निश लागल छी, ताहि दुआरे तऽ अहाँ आधार पुरुष छियै आ हमरा सबके संस्कृति के बहुत लोग बैसल छै तऽ योजकस तत्र दुर्लभ, सब किछु होइ छै लेकिन योजक जे होइ छै ओ दुर्लभ छै, ओ अहाँ छी तऽ दुर्लभ तऽ श्रेणी आदमी छै, अहीं के छोड़ देलहुँ ई तऽ कनी अथी भेलै। सबसे पहले तो आदरणीय महेश डकरामी जी के बहुत बहुत बधाई अभिनंदन के जे बहुत रुचिर पोथी सबक सुझाव आयल अछि। ई पोथी के पढ़ कऽ हमरा मन में जे सब भाव आयल हेतै तऽ कनी कनी पुष्टपेश नहि, लेकिन तकरा हम पढ़ऽ चाहब जे कविता की छै, कविता की होइ छै, आधार भूमि यथार्थ होइ छै, यथार्थ के आधार भूमि पर कल्पनाक मनोरम वाहन पर चढ़ब, भावानुकूल शब्दक ईंधन लय लालित्यपूर्ण गति यति के संग जीवनक काम्य पथक निर्देश करे वाला शब्दार्थो काव्यम जे होइ छै वएह होइ छै कविता। कविता के दूटा पक्ष जे छै से बहुत महत्वपूर्ण छै, और ओ की छै गहन अनुभूति आ दोसर सुंदर अभिव्यक्ति, ई दूटा चीज बहुत जरूरी छै। वो अनुभूति की अहाँ के अछि या अहाँ एकरा तरह दूटा चीज बहुत जरूरी छै। और तकर बाद जे होइ छै पहिने तऽ गति यति के गप भ गेलै, छंद के गप भ गेलै, ओ सब तऽ है, लेकिन जखन अहाँके एक प्रबल अनुभूति सार्थक उच्छलित होइया आ सार्थक शब्दक सहारा लऽ कऽ आबैया तऽ कविता तऽ अपने आप निर्मित भऽ जाइ छै। रस आ कविता लय कहियो कविताक आवश्यक अंग मानल जाइ छलै, लेकिन की होइ छै कि बदलैत समयक संग साहित्य में बहुत रास परिवर्तन भेलै आ ओहि परिवर्तनक बसात के जो गप करबै तऽ सबसे बेसी परिवर्तन भेलै कविता पर, सबसे बेसी साहित्य के सब विधा से बेसी कविता पर परिवर्तन भेलै आ परिवर्तन हेबाक चाही, स्वागत होइक चाही। तऽ आइ के डेट में, आइ के परिस्थिति में तीन तरहक कविता अपना सबक सोझा अछि। एकटा तऽ अछि कि जे छंदोबद्ध कविता अछि, दोसर अछि जे छंद छै लेकिन ओ मुक्त छंद कविता छै, और तेसर कविता जे छै जे आइ काल्हि मतलब हनहनाइत दौड़ रहल है वो छै गद्य कविता। आ लिखायल खूब धड़ल्ले से लिखायल जा रहा है आ लोग पसंद करे छै ओकरा, कि बुद्धि के प्राधान्य कविता के अनिवार्य अनुभव भेलै। एकटा समय छलै जे भावना के उद्रेक छलै कविता के प्रमुख अंग, आइ के डेट में बुद्धि के प्राधान्य कविता के महत्वपूर्ण अंग भेलै। आ ठीक छै जे देखियो डिमांडिंग जे समाज जे डिमांड करे छै ओ कविता लिखाई चाही। अब आइ जब गप करे छी तऽ ओ कविता जे छै जे जकरा पसंद होइ छै, गति यति लय छंद प्रवाह आदि के जे आग्रही लोग छै हुनका ई पोथी बड्ड पसंद पड़तै। गप चर्चा भ गेलै कि अधिकांश स्थान पर छंद के निर्वाह कयल गेलैया, कतौ कतौ छै, हमहूँ सब बहि जाइ छियै कखनो काल के लिखै काल में, तऽ ओ हेतै, ओ मोन हेतनि तऽ दोसर एडिशन निकलतै तऽ ओहिमे कऽ देथिन, नहीं तऽ अहिनो चलतै, किया जे एकदम नहीं लिखाइ छै ओहिसे तऽ बहुत बेसी छै एहिमे। आइ चित्रलेखा के भूमिका गप अजिते जी संभवतः केलखिन, नहीं अश्विनी जी केलखिन शायद, कि जे आदरणीय कवि श्रेष्ठ श्री विश्वनाथ झा जी के इनका आशीष भेटलनि भूमिका के रूप में, शुभकाम भेटलनि हैं। आ ओ 5 स्टेंजा के जे शुभकामना हम पढ़े छलिए तो लागे कि पूरा कविता के कथ्य अहिना जकाँ झलक रहल। तो बहुत बड़का सौभाग्य कवि महेश डकरामी लेल कि उनका एते श्रेष्ठ कवि के आशीष भेटलनि, शुभकाम भेटलनि, आ ओ शुभकाम के आदमी जो पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया जगह कविता के समझल बुझल जा सकै छै। और संक्षेप में सार गर्भित गप कहब जे छै से वाग्मिता के वाक चातुर्यक महत्वपूर्ण लक्षण मानल जाइ छै। संस्कृत में एक वाक्यांश कहै छी, मितम च सारम च वचोरी वाग्मिता, बहुत कम में सार गप कहब जे छै से वाग्मिता छै। और कवि श्रेष्ठ के बारे में भीमनाथ झा जी के बारे में हम की कही, तो वह गुण संयुक्त भूमिका छै। आब अबै छी पोथी पर। ए पोथी में 101 टा कविता रूपी फूल गाथल छै आ एमे सब तरहक स्वाद भेटत। सबसे पहले तो कवि के जो आस्तिकता के निदर्शन देखबाक हुआ तो अहाँ के एमे 16 गोट कविता जे भेटत स्तुति पर। ओहिमे कतौ भगवती प्रार्थना छनि, कतौ भगवान के प्रार्थना छनि, कतौ नेहरा कयल गेल छै स्थिति के अनुकूलता अहाँ करियो, कतौ कतौ बालम सेहो देल गेल छै। तो 16 टा कविता, 101 टा कविता में 16 टा कविता स्तुति विषयक होय के मतलब छै कवि प्रबल आस्तिक छै
आ केहनो प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान के संबल के सहारे अपना आप के संभाले के क्षमता से युक्त छे। सामान्य मिथिलावासी जका कवि शक्ति के उपासक रहितो एको हम बहुश्याम प्रजायेय ई आश वाक्य के समादर दैत छथि आ यथा समय सब देवी देवता के विधि विधान से पूजा अर्चना सेहो करैत छथि। 16 गोट प्रार्थना में एकटा कविता है संस्कृत की जकर चर्चा संजीत जी अखन केलनि ओ कने असहज करे छे। 100टा कविता मैथिली के छे और एकटा कविता संस्कृत छे। ओ मैथिली भाषा के पाठक के असहज करते। हाँ, इनका अगर गीर्वाण वाणी के प्रति भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पोषिका वाहिका संस्कृत भाषा के प्रति बहुत समादर देवा के उत्कट इच्छा छले तो ई कविता के ई गीत के ओ मंगलाचरण में जो दो दी थी तो सबटा व्यवधान खत्म हो जाए। मंगलाचरण भ सके छे दोसर भाषा में तो मंगलाचरण के परंपरो छे ओ भगवती स्तुति नहीं तो एठा अगर ई दो दी थी तो एकदम मतलब कतो जो अपन सबके मैथिली के काव्य धारा छे अनवरोध चलते और तो कोनो दिक्कत नहीं हुई। लेकिन लेखक के इच्छा और लेखक के अधिकार छे तो पाठक के सहज स्वीकार छे ओ तो हम सब स्वीकार कैल। तथापि हमर सबक निवेदन छल जे कि अगर ई संस्कृत देवाक आग्रह अहाँ के अछि तो अगर ओकरा अहाँ पहिल मंगलाचरण में राखि दितिए तो ओ कनी बढ़िया रहिते। ओना तो सबटा स्तुति बहुत बढ़िया छे लेकिन एकटा 4 पाती के हम कोट करऽ चाहब। सकल भूपर कृपा कारिणी अंबिका जय शैलवासिनी रुचिर रूप सम्मुख सुखद निर्मले बलदे। तो अहाँ के सहजे मन पड़ जेता बाबा विद्यापति आ मन पड़ जात अहाँ को गीत कनक भूधर शिखर वासिनी चंद्रिका जय चारु भासिनी दशन कोटि विकास बंकिम तुलित चंद्रकले। लागत कि अहाँ पैरोडी पढ़ रहल छी ओइठा। ई तो भगत स्तुति विषयक 16टा कविता हिनकर छनि। आब आबै छी जिनका कहल गेलै ना अश्विनी जी कहलखिन जे बूंद ही श्रृंगार के कवि छे। रस के 8 प्रकार आ जो शांत और वात्सल्य के मिला दिए तो 10 प्रकार में रसराज तो छे है श्रृंगार एम तो कोनो गप्पे नहीं छे। और कवि श्रृंगार के जे काव्य छे ओहा कवि के कवि बनबै छे। हमरा सब सन लोग के कवि नहीं मानल जाय छे जे खाली यथार्थ के गप लिखे छे तो कवि नहीं मानल जाय छे तो ओ तो छे नहीं। इनका ई श्रृंगार के वर्णन में सिद्धहस्त छे आ एहि वर्णन क्रम में स्त्री मनोभावक सूक्ष्म विश्लेषण करे छे सूक्ष्म दृष्टि के परिचय सेहो देलनि हैं। संपूर्ण पोथी में श्रृंगारक सहज मधुर बसात कखन उन्मुक्त गतिये शब्दक शालीनता श्रृंखला के कनेक शिथिलो करैत कतो कतो बहि रहल आ ओइ में 20टा कविता अहाँ के हृदय के उद्वेलित करत आनंदित करत या जे श्रृंगार में सब तरह संयोगो छे प्रलम्बो छे सब तरह कविता छे। 20 गोट कविता छे श्रृंगार आ 2टा जो बसंत के मिला दिए बसंत पर 2टा कविता छे एकटा बसंत के नाम से एकटा ऋतुराज के नाम से जो मिला दिए तो 22टा कविता इनका श्रृंगार के छे। तो बिल्कुल सही अश्विनी जी अहाँ के अथी है कि मूलतः श्रृंगार के कवि छे। 1/5 कविता 1/5 से बेसी कविता इनका श्रृंगार परक छे और ओही न श्रृंगार पर लिखे छे। तो सबसे पहले गप करब केंद्रीय कविता चित्रलेखा जे प्रेम के ओहि रूप के वर्णन करे जतऽ प्रेम में 2 व्यक्ति फराक नहीं एक भ जाय छे तब मर्म के भेद तिरोहित भ जाय छे। प्रिय अप्रिया के एकाकारता स्पष्ट दृष्टिगोचर भ जाय छे। एकटा गप कर विवाह काल में एकटा मंत्र पढ़ाओल जाय छे वर कन्या दुनू ओकरा संकल्प मंत्र अहाँ कह सके छिए मे हृदयम ते हृदय निदधान। हम अपन हृदय के अहाँ के हृदयक संग एकाकार करे छी। संभवतः अर्धनारीश्वरक जे संकल्पना हेते एतै से सिद्ध भेल हेते एही मंत्र से आयल हेते। छोट सन के निदर्शन दै छी हम चित्रलेखा कविता से। मंदिरक घंटी मस्जिदक अजान हाँ मंदिरक घंटी मस्जिदक अजान हाँ स्नेहक सृष्टि गात स्पंदन प्राण अहाँ फागुनक रंग ईदक चमकैत चांद अहाँ मीराक भजन चैतन्य ध्यान अहाँ। वह तो छिए मे हृदयम ते हृदय निदधान कतो छे तब कतो छे मम यानी प्रेम में एकाकारता की समर्थक छे। ई अलग बात छे ई प्रेम के स्थिति आय के युग में कनी ताकला से भेटते लेकिन भेटते या जे प्रेम तो छे तखने जीवन छे और जीवन छे तखने कविता छे। एकटा उपालंब हमरा रहल हमेशा पुरुष वर्ग से हमरा छोड़ के सब गोटा वही से हमरा कतो से आवाज आबि रहल अहाँ ककरो ऑन छे की
हमर आवाज छै स्पष्ट? एकटा उपालंब हमरा रहल पुरुष लेखक से हमेशा, आ उ एतो अछि ओ की जे अब अहाँ लिखे छियै श्रृंगार के विप्रलंब रूप लिख रहल छियै, तऽ अहाँ प्रतीक्षारता विरहिणी नायिका के वर्णन में जतेक सिद्धहस्त छियै, ओकर हृदयक वेदना के अहाँ जेना वर्णन कऽ रहल छियै, हमरा बहुत कम संख्या में भेटैया जे कि पुरुषों के हृदयक तो कुछ हेतै वैकल्य, कुछ तो विकलता हेतै ओकरा। मानल अहाँ स्त्री भऽ के लिखै छियै आ जे कवि लेखक रहै छै ओकर पर्सोनिफिकेशन होइ छै, हम सेहो मान, लेकिन या तो दू एक चीज भऽ सकै छै, सोचबे कनी अहाँ सब, या तो पुरुष के हृदय में कोई फर्के नहीं पड़े छै, ओ कतौ रहे, या तो वैकल्पिक व्यवस्था भऽ जाइ छै कतौ, अथवा कोई फर्के नहीं पड़े छै, अथवा किया सबटा अब अहाँ आरंभ करे छी मेघदूत से, तो अहाँ यक्ष के पीड़ा के पूरा दूटा अथी देख ले छियै, आ तकर बाद अहाँ लिखे छी खाली विरहिणी के बारे में, हमरा सबके लिखा दिया ना, यदि हमरा सबके मन में किछु होइ छै तऽ हमरा सबके लिखा दिया, अहाँ सबके मन में की होइए से लिखियो ने कखनो। तो ई हमरा शिकायत रहल, आ ई पटल पर हम ई पूरा सब अथी में राखे छी शिकायत के, जे कनी अपनो बारे में लिखियो कि अहाँ के किछु होइतो अछि कि वाकई किछु नहीं, और सोचबे के ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, एकदम सही कह रहल छी। आब आबै छी दूटा गप भेल, भक्ति के गप भेल, प्रेम के गप भेल, आब आबै छी। एक मिनट मैम, अश्विनी भाई म्यूट, अनम्यूट अश्विनी जी अनम्यूट करू जी। जी ई जे शिकायत केलखिन ने तै पर खाली एतबा कहब चाहब कि बहुत समय तक स्त्री नहीं लिखे छलखिन है, पुरुषे स्त्रियों के भाव लिखत रहलखिन है, अपन लोकगीत में देख लियो या विद्यापति के गीत देख लिया, किछो देख लिया, स्त्री के भाव या अखनो बहुत हाल तक लोक गायक ही गबैत रहलखिन है स्त्री के भाव। तब अखन तक यह चलैया परंपरागत ढंग से कि स्त्रियों के भाव पुरुष कहैत रहलखिन है। आब समय बदल रहल छै, आब स्त्री अपन भाव कहऽ लेल स्वतंत्र छथि, अपन भाव अपने कहि सकैत छथि, तऽ जहन ओ खुलि कऽ अपन भाव कहऽ लगथिन ताहिके बाद भऽ सकैया कि बहुत रास जे एकटा मिथक बनल छै स्त्री भाव के प्रति जे पुरुष द्वारा गढ़ल गेल छै, भऽ सकैया ओ टूटि जाए। जहन वो अपन गप अपने कहऽ लगथिन तऽ पुरुष के कहऽ के जरूरत नहीं पड़तै। तऽ धीरे धीरे भऽ रहल छै, धीरे धीरे आब नवका कविता सबमे कहाँ स्त्री भाव पुरुष लिख रहल छथिन, बहुत कम, रेयर स्त्री अपन भाव अपने लिख रहल छथिन। तऽ जेना जेना समय बदलतै, कहबाक मतलब जे बहुत बाट ताकल गेलै, देखल गेलै, जहन नहीं लिखलखिन तहन महेश भाई के लिखऽ पड़लै एखनो। हाँ, आब जहन ई सब लिख देथिन तऽ महेश भाई फिर अपन भाव लिखथिन। जी जी धन्यवाद अश्विनी जी। ओ तो ठीक छै, अहाँ हमर भाव लिखलिए, हम पर्सोनिफिकेशन के गप केलहुँ, लेकिन अपनो भाव कनी लिखियो से कहब हमर, मने आग्रह हमर ई छै। अहाँ तो फुर्सत दो दियो तो लिखल जेतै ने। अच्छा दो दे जी जरूर लिखल जेतै, लिखलो छै, एहन नहीं छै नहीं लिखल छै, लिखलो। आब आबै छी प्रेम के बाद, भक्ति के बाद आबै छी देशभक्ति। कहल गेल छै कि माता और मातृभूमि के जे आसन होइ छै जे स्वर्गो से पैघ होइ छै। कवि महेश डकरामी जी एहि भावना के अपन छह गोट कविता के माध्यम से प्रकट कयने अछि। ओ कखनो अपन काम डकरामक वर्णन करैत छथि, कखनो दरिभंगा के, तऽ कखन संपूर्ण मिथिला धामक विशेषता समेटने मातृभूमि आ मातृभाषा के प्रति अनुराग अनिष्ठा के शब्दमय सुंदर कलेवर देने रही छै, जे पाठक के हृदय के बहुत संतुष्ट करे छै। महेश डकरामी जी के कविता चयन में दृष्टि के समग्रता देखना जाइत अछि। ओ कखनो देवी देवता के स्तुति करैत छथि, कखनो जननी जन्नत के स्तुति करैत छथि, अपन गुरु के वंदना करैत छथि, मातृभूमि के प्रति सेहो अपन हृदय के उद्गार व्यक्त करैत छथि। आ ई सब भावना के शब्द के काया प्रवेश करबै सूक्त के माध्यम से जीवा जोगर मार्ग के निदर्शन सेहो करैत छै। कवि के धर्म से छेबो करे, सत्यम शिवम सुंदरम के गप होइ छै, जे सत्य छै ओ तऽ छैहे, ओकरा लेबाके छै, शिवमय यानी कल्याणमय काया दऽ कऽ, सुंदर रूप दऽ कऽ ओकरा प्रस्तुत करै छै, यह कवि के धर्म होइ छै। मोमिन मुन्नी कविता के चर्चा भेल, ई कविता के मागे कवि सर्वधर्म समभाव के जे भावना छै ओकर समावेश के प्रयत्न केने छै।
आक्रोश कविता में सामान्य मिथिलावासी जी का राम के द्वारा सीता के प्रति कयल गेल अन्याय के प्रति अपन आक्रोश देखौने छथि। श्रुतशिला कविता के सेहो चर्चा भऽ गेल, सबके सुंदर अनुप्रास से चकित विस्मित करे छै। उनका बसात गोपीचंद आ सुप्तिका कविता अपन भिन्न शैली से आकर्षित करैत अछि। एकटा उदाहरण दै छी ओकर। पढ़ल लिखल बौक बनल, मूर्खा है छाती तानी चलैया, सब ओकरा लाट बनावे, सब ओकरा साहब लाट बनावे, देखू अनघा बाट देखा। एतो अहाँ के मोन पड़ जेता मिथिला भूमिये के कवि छथि आदरणीय श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी। आ जखन वो कहै छथिन कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता जो, पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक वह है, मूर्त दम्भ गढ़ने उठता है शील विनय परिभाषा, मरण रक्त मुख से देता जन को जीवन की आशा। तो लागत की जे वह कुपथ कुपथ रथ मूर्खा ज्ञान दऽ रहल छै। एकटा और विशेषता डकरामी जी के कविता के विशिष्ट स्थान दैत छनि, ओ थिक ललित शब्दक गुम्फन, भावानुकूल शब्दक चयन, गति आ यति लय प्रवाह ज्ञान पर कविता कामनी आरोहण। ओना तक कोनो विशेष भाषा के कवि के दोसर भाषा के कवि से तुलना नहीं हेबाक चाहिए, लेकिन जखन हम इनका पढ़ैत छलहुँ आ बल्कि पहिलो किताब इनका पढ़ने छियनि तऽ हमरा कखनो काल के आदरणीय कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी के जे शब्द सौंदर्य छै ओकर छाँ हिनका कविता में हमरा भेटैत रहल। ई भऽ सकै हमर व्यक्तिगत हुए, लेकिन हमरा उनकर कविता के छाँ, शब्द सौंदर्य के छाँ ओतऽ भेटल। आब चर्चा संजीत जी आरंभ कर देलखिन। एकटा चर्चा कनी हेतै जे सामान्य लोक कविता से की चाहे, कि सामान्य जन बोध गम्यता कविता के प्राण छै। जो सामान्य जन बोध गम्यता कविता के प्राण छै तऽ एक रति लेल हिनकर कविता संग्रह जे छै ओ प्रश्न चिन्ह के घेरा में औते। और लेकिन क्या जे तत्सब शब्दावली के प्रयोग छै, ई चीज डिमांड भऽ रहल छै कि जे अहाँ कविता एहन लिखू, भाव केहने हुए लेकिन शब्द एहन हो जाए, तो ओहिमे प्रश्न चिन्ह एहिठाम उठतनि हिनका प्रति। लेकिन अब यह छै जे कवि के अधिकार छै, ओ तऽ कॉपीराइट होइ छै, ओकर हर आदमी के फराक शैली होइ छै, अभिव्यक्ति के अलग विधा होइ छै, शब्द सामर्थ्य होइ छै, एकदम वैयक्तिक चीज छै, ताहि दुआरे ओहि पर प्रश्न चिन्ह उठायब अनुचित छै। हाँ, एकटा गप जे संजीत जी उठेलखिन, आ ई कम से कम कवि महेश डकरामी के एकर प्रयोग नहीं कहबाक चाहैत छलनि, ओ छै माते और दाते। मातृ शब्द होइ छै, आकारांत शब्द जब लता होइ छै तऽ ओकर संबोधन में लते जरूर होइ छै, लेकिन ऋकारांत शब्द के प्रयोग में संबोधन में माते नहीं हेतै, दाते नहीं हेतै। आ एकर चलन भेले कहिया से, जहिया से राही मासूम रजा महाभारत सीरियल जे एलै ओहिठाम से माते के प्रयोग एहन भेलै जो बस पसरि गेलै सौंसे। एहिठाम सोचे के जरूरत छै, एहिठाम कनि विचार करथिन तऽ बेसी बढ़िया। और अंत में एतबे जे सौम्य मधुर व्यक्तित्व के स्वामी श्री महेश डकरामी जी कविता सेहो मृदु मधुर छनि, कम शब्द में बहुत किछ कहबाक योग्यता से युक्त छनि। नदी के वेगवती धारा जकाँ नहीं, अपितु मंद मंथर धीर गंभीर गति बढ़ि रहल छनि, आ सुधी पाठक के रस में काव्य रस में निबंधित करवा में सक्षम छनि। ब्रह्मा स्वाद सहोदर के गप आदरणीय प्रोफेसर रमन झा जी केने रहती, ओहिमे सक्षम छनि। फेर से आदरणीय महेश डकरामी जी के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत साधु, धन्यवाद। वाह, बहुत गुरु गंभीर चर्चा से आभा मैडम जे छै से कयलनि अछि। हम बहुत से आभारी होइ छी। महेश डकरामी जी से बेसी तऽ ज्ञान हमरा भऽ रहल अछि। अब जे बहुत रास दर्शक छथि तिनको से होइत हेतनि। एखन ई देख रहल छथिन डॉक्टर कमलाकांत झा जी, प्रसिद्ध उद्घोषक, डॉक्टर गायत्री झा जी, तंजानिया से संजय झा जी, देवेंद्र मिश्र जी, कुसुम झा जी आदि आदि बहुत गोटे एकरा देख रहल छथिन आ सबक विचार आबि रहल अछि एहि पर। हालांकि सब प्रशंसे कऽ रहल छथिन, कोनो जिज्ञासा वाला बात नहीं आयल है। एकटा सारस्वत जी के जिज्ञासा आयल छल जे चित्रलेखा जे नाम छियै से ओ से प्रसिद्ध एकटा कृति छै हिंदी में, तकर से बोध भऽ जाइ छै सहजहि। चित्रलेखा शब्द ऑलरेडी ऐतिहासिक भऽ चुकल अछि, तें एकर पुनरावृत्ति ठीक नहीं। हाँ, ई अलग बात जे कविता संग्रह थिक, मुदा मानस पटल पर वह चित्रलेखा अछि। तऽ से छै
तो ई एलैया तो यो अपन जगह बनौते और कने से दायां बायां तो जगह करबे करते ओहि चित्रलेखा के, तो से देखल जाए। एहि बीच में से एकटा पहले तो आभार व्यक्त करै छी मैडम अहाँके। एकटा पंडित गोविंद झा के वक्तव्य एखन से चर्चा के केंद्र में छै। ओ जे 10-15 दिन पहले फेसबुक पर वो लिखने रहथिन, वो कहने रहथिन पंडित गोविंद झा जी जे मैथिली में जे एखन जे रचना भ रहल है वो एकदम से घरमुहा जकाँ भ रहल है, बेसी देशज शब्द ठेठ शब्द के उजाहि उठल छै, एना हेबाक नहीं चाही। रचना के प्रसिद्धि के लेल ओहिमे 80% से बेसी तत्सम शब्दक प्रयोग कैल जबाक चाही, ई पंडित गोविंद झा कहने रहथिन। एहि पर जे चर्चा भेलै तो पक्ष विपक्ष दुनू एलै, ताहिमे विपक्षी भाव कनि ज्यादा रहे। पंडित जी के मान रखैत लोग लेकिन दबले स्वर में से एहि बात के से मने नकार केलखिन, जे अस्वीकार केलखिन जे हमरा सबके अपन शब्द गरिमा के सेहो रक्षा करक अछि और वही भाषा में मैथिली में अगर मैथिलीए नहीं रहते तो फिर की। तो ई दुनू तरहक बात छै। पंडित गोविंद झा कोन पृष्ठभूमि से अबै छथिन और अपने सब में से बहुत गोटे कोन कोन पृष्ठभूमि से अबै छियै, तो स्वाभाविक छै जे ओ अंतर जे छै से कोनो जे तटस्थ पाठक या श्रोता या दर्शक छथिन तिनका लग स्पष्ट हेतै। मुदा हम ई कहऽ चाहै छी जे भगवती वंदना जई रचना पर से 2-3 टा विद्वान के से आयल अछि विचार, हम बस काट नहीं करै छी, हम बस ई जिज्ञासा रखै छी और से बादों में हम सब बातचीत एहि पर करब जे जेना मान लिया हम अगर ई कहै छियै जे तारिणी, तो ओकरा हम सब केना कहबै तारिणी। जेना हम कहबै सकल, जेना दर्शन शब्द छै, जे दर्शन शब्द जे छियै तऽ तत्सम छियै, भाषा के 4टा रूप प्रकार छै, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तऽ तत्सम छै लेकिन ओ मैथिली में बहुलता से दर्शन शब्द अबै छै। तहिना कवि शब्द छै आ स्वयं महेश जी के जे नाम छनि एहिमे इन्वर्टेड में ओहो तत्सम शब्द छियै, मुदा ओ महेश नाम छियै। तहिना अभय छियै, अभय हम सब केना लिखबै, अगर ओकर बदला में से लिखबै अभय लिखबै निर्भय लिखबै तो हमरा तत्समे के शरण में जाय पड़तै। तहिना जे छै से खप्पर छै अथवा भूषण छै, एकर की विकल्प छै, सांवर रंग या अड़हुल, एकरा केना लिखबै हम सब कि मैथिली में जहन हम लिखबै ताहिके लेल अड़हुल के लेल हमरा कोनो अन्य विकल्प छै कि, रंग के लेल हमरा कोनो अन्य विकल्प छै कि, तो ओकरा केवल हम सब कहि सकै छी जे तत्समे में खतिया के रखबै कि ओकरा मैथिलियो में खतिया के रखबै। एहि सब बिंदु पर विचार करऽ पड़तै। हमरा ई कहल जा सकैया जे ई तत्सम में तो मैथिली कविता छियै, हम एतऽ आबऽ चाहै छी। असल में हम अपन बात से पर से मने अगर हमरा कन्विंस भऽ जायब तऽ हम अपन बात से हटि जा सकै छी, मुदा हमरा लगैया कि पूरा पूरी नहीं छै, ई तत्सम में मैथिली लिखल गेल छै, तैं ई एकटा मने से एकटा विरोधाभास जकाँ से एकटा लगैत छै। लेकिन एहिमे बहुत रास शब्द एहन छै जे हमसब मैथिली में अविकल, हमसब जहन गद्य में कविता लिखै छियै, मुखछंद में लिखै छियै, तहू में हमसब रंग लिखै छियै, रंग शीर्षके हमर 3टा कविते छै, रंग पर अथवा अड़हुल पर अथवा मने से अनुरंजित पर, अनुरंजित अहिना अविकल करै छियै। तहिना पद सेवक जे छै, सेवक जे छै से अहिना आनै छियै, तहिना जे छै से अभय अहिना आनै छियै, कटार शब्द अहिना आनै छियै, बहुत रास शब्द छै शरणागत से अहिना आनै छियै। तो ई कहलहुँ भय शब्द जे पहिलुके दोसर शब्द छै भव भय, भय के हमसब ओहिना आनै छियै। तो ई चीज सब छै जे मैथिलियों के थाती छियै, मैथिलियों में अपन जगह बनेने छै और वो संस्कृत के तो सब छियै। तो एतऽ कनि से अथी भऽ सकै छै विरोधाभास, जे तत्सम छियै लेकिन मैथिली में एकर अल्टरनेटिव नहीं छै। अगर वो जे अल्टरनेटिवो छै तो ओहो फिर तत्समे छै, अभय के अल्टरनेटिव निर्भय छै, या हम बड्ड बेसी करबै तो निडर करबै, निडर जहन करबै तो तहू में हम फिर विदेशजे में जेबै, हमरा लग मैथिली लग ओकर कोनो विकल्प नहीं छै। हम केना मैथिली प्रमाणित करबै,
तो या तो हम विदेश से लेबे पैंच या हम तत्सम से लेबे पैंच। तो हम विदेशज के शरण में नहीं जाके अपन जे हमर वांग में अपन जे परंपरा छै से हम तत्सम से लै छियै। भ सकै छै हमर बात से अपने सब असहमत होए, लेकिन हम विनम्रता पूर्वक से ये अपन बात राखल अछि। महेश जी दिस से नहीं राखल अछि, एकटा कवि के रूप में अपन बात राखल। हमरो एकर समाधान चाही जे हम बहुत रास शब्द के से संस्कृते से लै छियै। हरे कृष्ण झा के बहुत रास कविता में से वो तत्सम शब्द भेटत, या अन्य बहुत रास कवि में तत्सम भेटत। पुरान परंपरा में जाओ तो मधुप जी, सुमन जी, अमर जी लगते एकर बखारे छलन है। तो से कहे छी स्वयं आभा जी जे रचना करै छथिन, हम हुनकर दूटा कविता संग्रह छपलिए है। तो ओइमे अगर हम माने जे कर्ता वाला जे भाव छै या क्रियापद छै तकरा अगर हम कनि काल के लेल छाँटि दै छियै तो हूँ मैडम तो संस्कृत बहुत बढ़िया लिखल, तत्सम शब्द से मैथिली कविता बहुत बढ़िया लिखलखिन है। तो ओतऽ कनि से हमरा से मने एकटा जिज्ञासा छलै है। और हम मानै छी जे भगवती वंदना जे छियै से मैथिली के कविता छियै, और तैं ई सायास एहिमे देल गेल छै। एहिमे से हमरा बात से अहाँ सब असहमत हेबाक लेल मने से स्वतंत्र छी। अस्तु, हम किनको बात काटल नहीं, हम अपन केवल मर्यादित अपन भाषा में एक लाइन खाली कहब। ई भगवती वंदना के गप नहीं कह रहल छै। प्रश्न 11 पृष्ठ पर जे तेसर कविता छै, तेसर गीत छै, ओकर गप छै जतऽ कि अहम शब्द के प्रयोग छै करता। और सब में तो तत्सम शब्दावली छै, वो तो छैहे। तेसर कविता खाली गप भेलै, ओ पूरा संस्कृत में छै। तै दुआरे हम सब कहलियन कि जो एकरा मंगलाचरण में स्थान देतथिन। बिल्कुल बाकी तत्सम के बिना तो कोनो भाषे नहीं छै, कम से कम उत्तर भारतीय भाषा तो छै ने। बाकी अस्तु आब हमर रमन सर शायद कटि गेला अछि। ओ बाहर छथि, पटना में छथि, ओतऽ से समय देला अछि। बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छियनि हुनकर समय देबाक लेल। यदि ओ जुड़ि जेता पुनः तऽ फेर नीके रहतै। आब हम अपन कवि से, आजुक जे हमर कवि छथि महेश टखरामी जी, हुनका से कहबनि जे अपन वक्तव्य दैथ, हुनका अपन अनुभव कहथि। आजुक परिचर्चा हुनका केहन लगलनि, कते खुशी देलकनि, एहि सब विषय पर महेश भाई। सबके हमर यथा योग्य प्रणाम आ नमस्कार। हमर स्वर पहुंच रहल छै? हमर आवाज पहुंच रहल छै? जी पहुंच रहल है। देवी स्तुति लिखल गेल छलै ओ मंगलाचरणे छलै। आ मंगलाचरण में सबसे पहला स्थान ओकर छलै। बहुत बढ़िया प्रश्न तो उठलखिन ये आचार्य डॉक्टर सरस जी और डॉक्टर आभा जी। ओ मंगलाचरणे छलै, लिखल होने गेल छलै। आ हमरा पोथी छपेबाक बहुत अनुभव नहीं। आ ई पोथी अगर चित्रलेखा एलैया तो एकर सबटा श्रेय हम अजीत आजाद जी के दै छियनि, जेहन छपाई केलखिन। आ मार्गदर्शन हम अश्विनी कुमार तिवारी के कहबनि जो बढ़िया किताब छापू। एहि सबके कारण ई छलैया। दोसर, अब यदि तत्सम शब्द पर कहै छै जे ओ नदी, ओ सरोवर ओ सुखा जाइ छै जकरा बाहर से आगत नहीं छै पानि। तो हम तत्सम शब्द के मैथिली माइज कऽ कऽ एकरा प्रयोग केलियै यऽ। आब कहाँ तक हम सफल छियै से तो अपने सब कहलियै यऽ, सएह हेतै। आगाँ जे किछु त्रुटि एलैया एहि विमर्श में तकरा अगिला पोथी में सुधार कयल जेतै। आ अंत में हमहूँ किछु कहबै जे संग रमण ल विनय आनंद शंकर सरसक रस प्रभा। संग रमन लो विनय आनंद शंकर सरसक रस प्रभा। अजीत जीत हो पदे पदे एतबई महेश अश्विन आभा। कवि कोविद के सुनि मन मुदित भाव भिन्न भिन्ने प्रवाह। चित्रलेखा का सृजन यज्ञ कुंड में, चित्रलेखा का सृजन यज्ञ कुंड में हविषावर्धन प्रबल धा। सादर आग्रह जे प्रबुद्ध छवि दी मन शुभ काम। सादर आग्रह जे प्रबुद्ध छवि दी मम मन शुभ काम। शब्द पावे स्वर्थ जगत में स्वीकार्य महेशक प्रणाम, स्वीकार्य महेशक प्रणाम। अहाँ सब एलिए हमर मार्गदर्शन के लिए विमर्श में। आगा हम एकरा पूरा के पूरा से जहन केहन करबै तो कोनो योग्य व्यक्ति सब दिखेबै। ताहिमे डॉक्टर आभा जी छथिन, सरस जी छथिन, और बहुत छथिन, का सब हम जरूर लेबै। हम पूर्ण कहाँ छियै,
हम तो पूर्ण छियै, हम तो हल्दीराम में काज करे छलियै, रिटायर भेला के बाद हम तो भुजिया बेचे वाला छियै। शब्द पता नहीं, सरस्वती माय के कृपा भेलनि आ हम लिख देलियै। ताहिमे सब अहाँके शुभकामना छै, शुभ संसा छै, आशीर्वाद छै, वह हमर संबल छै। आ ई कहि हम विराम देबै, अहाँ सबके हम यथायोग्य प्रणाम आ नमस्कार करै छी। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद और अहाँ के शुभकामना। बहुत बढ़िया, नीके पुस्तक पर से नीक चर्चा होय छै। आइ अजुका चर्चा से हम व्यक्तिगतो स्तर पर बहुत संतुष्ट छी। हमर दर्शक लोकनि के सेहो से ई नीक लागल हेतनि। एते गंभीरता के संग व्याख्या के चर्चा कम भ पबै छै, हालांकि एहिमे कनि समय बेसी लगै छै। 2 घंटा से भ गेलैया। ये हम सब 4 बजे शुरू केने रही आ 6 बजबा में आब 3 मिनट 4 मिनट बाकी अछि। 2 घंटा ई चर्चा भेल, जखन कि हमरा लग एकटा वक्ता अचानक से निघटि गेला, ओ नहीं आबि सकलखिन। आदरणीय विनयानंद झा जी, एतऽ मंगरौनी गामक निवासी विद्वान, ओ कोनो कारण से नहीं जुड़ि सकलखिन। तथापि एकटा से बहुत से कहि सकै छी जे समग्रता में से संक्षिप्तता के संग एकटा विशद चर्चा से एतऽ भेल अछि। एहि के लेल हम आदरणीय प्रोफेसर रमन झा जी के प्रति, आदरणीय भाई शंकर मधुपांस जी के प्रति, आदरणीय सरस जी के प्रति, भाई अश्विनी जी के प्रति और मैडम आभा जी के प्रति आभार व्यक्त करै छी। हमरा एहि समय देबाक लेल नवारम प्रकाशनक एहि पेज पर नवारम से प्रकाशित पुस्तक चित्रलेखा के लोकार्पण के लेल अपने सब समय देल, ओहि पर विनम्रता पूर्वक और नीक जकाँ से चर्चा कैल। एहिसँ हम तऽ धन्य धन्य होइते छी। कवि महेश टकरामी तो कृतकृत्य होइ छथि। एहि पूरा आयोजन में जे एकटा महती भूमिका में नेपथ्य में रहैत हमर से कहि सकै छी जे एकदम योग्य कवि, युवा कवि गुंजन श्री, ओ तकनीकी सहयोग ओ दऽ रहल छलाह। हुनका बहुत बहुत से आभार व्यक्त करैत आशीर्वाद दै छियनि अहूँ सब दिस से। गुंजन श्री के मेहनत ओ लगातार से पाछू में रहला, हमरा यथा योग्य सहयोग करैत रहला अछि। एहि के लेल हुनका फेर से आभार व्यक्त करै छी। जे दर्शक लोकनि एखन देखलहुँ अछि और जे बादो में एहि वीडियो के देख सकब, तिनका सबके हम एखने से धन्यवाद दै छी। अहाँ सबके से ई आयोजन के संपूर्णता प्रदान कैल। हम सब फेर से भेंट हैब कहियो बहुत जल्दिए। कहि सकै छी जे महेश टकरामी जी के पुस्तक जे तेसर एतनि तकर बाट तकै छी। ओ तेसर पुस्तक दिसन ओ प्रवृत्त होइत, ओ लागल भिड़ल रहैत। आब ओ स्वतंत्र छथि, नौकरी चाकरी में नहीं छथि एखन, तऽ पूर्ण समय कविता में देथिन और ई योग्य विद्वान सभक साहचर्य से अगला पुस्तक आर त्रुटिहीन निकले, एही कामना शुभकामना के संग धन्यवाद, प्रणाम।